वो क्या हो सकती है? नहीं, वो हमें उसके सोचने के लिए ना हमें हमारे लोगों को भी थोड़ा सा ना मोहब्बत जगानी पड़ेगी सीधी पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल। पैसे की मोहब्बत तो हर बंदे को होती है, हर बंदे को पैसे। वो इंसान है, इंसान को तो भाई ये चीज़ होगी टेस्ट है एक, हाँ। कि 100 मिला 200 मिल जाए, 200 मिला 1000 मिल जाए, 1000 मिला लाख मिल जाए, वो लाख मिला। रहेगा वो टेस्ट रहेगा। पाकिस्तान का सोचना चाहिए बस। Get the secrets in Inside Stories. From the champions of the game. On the Champions Playbook with Hassan Azam. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीबॉडी टू अ वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ द चैम्पियंस प्लेबुक। बहुत ही ख़ास एपिसोड है ये, क्योंकि ये पॉडकास्ट पे नहीं आते, पॉडकास्ट इनके पास आता है। हमारे साथ इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, बॉलर ऑफ द ईयर, प्लेयर ऑफ द सीरीज़, मल्टीपल टाइटल्स, चैम्पियन माइंडेड, चैम्पियन हार्टेड, राना जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। थैंक यू हसन भाई कि ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆ गए हो, ਸਾਡੀ खुशकिस्मती है। राना जी, स्टार्ट करूँगा मैं आपकी, क्योंकि 3 पार्ट्स में, ये पहला पार्ट जर्नी के ऊपर है, फिर दूसरा माइंडसेट के ऊपर, और तीसरा हम थोड़ा फ़न एंड गेम्स और आपकी जो फेवरेट मेमोरीज़ रही हैं उसके ऊपर बात करेंगे। बट अगर आपकी जर्नी से आगाज़ करें तो आपका आगाज़ टेप बॉल क्रिकेट से हुआ। तो टेप बॉल क्रिकेट से मैं चाहूँगा आप हमें बताएं कैसे आप लेदर बॉल क्रिकेट में आए और फिर आपका सफ़र आगे कैसे बढ़ा उससे। हसन भाई, ये तो सबकी एक जैसी ही स्टोरी है पाकिस्तान में, क्योंकि सारे टेप बॉल से शुरू करते, टेप बॉल से शुरू करके ट्रायल देने चले जाते थे। क्रिकेट तो खेलते नहीं थे, मतलब क्रिकेट इतनी क्लब क्रिकेट कहाँ होती है हमारे छोटे इलाकों में। टेप बॉल खेल के ट्रायल देने चले जाते थे। या मैं मेनली मेरा जो है ना क्रिकेट का, वो सिविल एंड कॉलेज से है। जब मैं कॉलेज में गया हूँ, कॉलेज की टीम में, उसके बाद क्रिकेट का पता चला क्रिकेट कैसे है। सही। कि डिस्ट्रिक्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट के बाद रीजन होती है। उससे पहले तो कुछ पता नहीं, उसके पहले बस यही था, टेप बॉल खेल ली या कभी कोई हार्ड बॉल का मैच खेल लिया, तो बस ट्रायल होंगे ट्रायल नहीं होंगे ये पता होता था। लेकिन शुरू से क्या आप ऑलराउंडर जो आपका एक था, वो शुरू से ही शुरू से आपने ही। सोचा हुआ था कि मैंने ऑलराउंडर ही बनना है? सोचा नहीं था, शुरू से ही था। ऑटोमेटिक था? सोचने वाली तो नहीं, ये सोच के बनने वाला काम काम थोड़ी ही नहीं है। ठीक बात ये है, तो शुरू से ही था। शुरू स्किल से ही नेचुरल होती है। टेप बॉल आप खेलें तो टेप बॉल में आप ज़री सी बात है, अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं तो आपको बैटिंग का भी होता है। लेकिन शुरू से ही था। मैं जितने टेप बॉल के मुझे लड़के जानते हैं जो मेरे साथ खेले भी हैं, जो भी हैं, कि मैंने बॉलिंग भी पहले ही ओवर था, टेप बॉल में ओपन भी करते होते थे। तो वो फिर जब ओपन करते हैं तो फिर आपको स्कोर तो बनाने पड़ते हैं, तो फिर छक्के भी मारने आप पड़ते सोच के ऑलराउंडर बनोगे। अगर कोई आपको ओपन करवा रहा है तो आप सोच के ऑलराउंडर बनोगे। नहीं, एक होता है ना कि यार नेचुरली टेप बॉल में काफ़ी बॉलर और बैटिंग का एक वो मिलाप होता है, लेकिन टू हैव सो मच स्किल वो आपकी नेचुरल थी। टेप बॉल से जो लर्निंग्स आपकी हुई वो आप लेदर बॉल में लेकर आए, और कौन कौन सी लर्निंग्स लेकर आए? एक तो बड़ा दिल। क्योंकि वहाँ पे बड़ा दिल होना चाहिए। टेप बॉल में ना आपको मार भी पड़ती है, आपको 6 ओवर का मैच होता है, तो 6 ओवर के मैच में आपने ये तो नहीं है कि 2 यूँ खेलिए 3 यूँ खेलिए। छोटे मतलब जो तब इतना तो नहीं था, तब तो हम लोग खेलते थे ना, प्रैक्टिस करते थे, तो हम करते थे 2 गेंदे लगातार डॉट होगी आउट है, सही। नंबर लगा ले रहे हैं, तो हाँ, बारी बारी मिस हुई तो बारी गई। 2 मिस होगी लगातार आउट, 1 स्टॉप कर लिया आउट। सही। ये तो पहले सबके। अब उसके बाद फिर सारे खेलते रहे यार, 15-15 गेंदे खेलने, आउट नहीं होते। 20-20 गेंदे ऐसे करके खेलते रहे, वरना होता था उसमें भी था कि जो 18-20 गेंदों में लगा था, जिसके पास 2 मिस नहीं ना हुई उसकी बारी चलती रहेगी। सही। टेप बॉल में ऐसे चलता रहा पहले। अभी तो पता नहीं टेप बॉल, अभी तो लड़कों को होता है कि आओ बस मैच खेलो और चले जाओ। हाँ, वो उतनी पेशेंस नहीं है। पहले तो टेप बॉल में 3 बजे जाके गर्मियों में पिच लगाओ, 7 बजे तक 4 घंटे ये खेलो, सुबह 5 बजे जाओ, 9 बजे तक सुबह खेलो, 8-9 बजे तक। तो क्रिकेट पहले ऐसे होती रही, अभी बस होती है यार तू भी आ जा यार, आ जाओ यार, ग्राउंड से बैठे हुए हैं। सीधी बात है। सही बात है, ऐसे ही टेबल भी ऐसे ही है, ऐसे ही या है। टेबल होगी। अब ना कहते तो हैं हमारे कि यार महंगाई बड़ी हो गई है। अब आप देखें हर दूसरे बंदे के पास किटें, टेबल के टूर्नामेंट में सही बात है। प्लेयर नहीं होंगे, किट्टे किट्टे बांटने होंगे। वाला हर बंदा बैट होगा। इतने महंगे हो गए हैं। और पहले हमारे पास ये मतलब ठीक है भाई, किट महंगी भी नहीं होती थी, लेकिन तब क्या होता था, 1 या 2 किट रखी हुई हैं,
खेली हैं, संडे से पहले उसको वॉश करवाना है। हाँ, ऐसे ही है। एक ही किट के सारा वही खेलना, चल बल्कि रही एक ही होती किट के साथ खेल रहे होते थे, वही लकी होती थी, वही उसमें उस सारा पे होता था। निशान कुछ ऐसा पड़ता है, वो पड़ा ही हुआ फिर। वो एक ही किट, या हम लोग टूर्नामेंट जीते हैं, सब कुछ जीत जीता आ गए पूरी टीम ने, फिर वो किटें बनवानी है, वो किटें चल रही हैं 2-2 साल 4-4 साल। अभी इधर टूर्नामेंट हुआ, इधर किट मिल गई, उधर टूर्नामेंट हुआ, वो अब तो लड़के कपड़े नहीं, किटें ज़्यादा उनके पास पड़ी हुई हैं। क्रिकेट सही कम बात हो है। गई है ना, सही बात है। लेकिन ये चीज़ें अब ज़्यादा हो गई हैं। मैं क्रिकेट वैसे हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो टेबल से हमारे, आप देखें जितने भी पुराने प्लेयर हैं मोस्टली सारे टेबल खेले हैं, और मोस्टली मेरे ख्याल में ज़्यादा सारे सिमट पे क्रिकेट खेले हैं, जिससे Yes. मेरे ख्याल, मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट हमारी ज़्यादा बेहतर थी। यस, वो फास्ट पेस क्रिकेट थी जिसपे रिस्पांस टाइम बॉलरों को भी, बल्कि इसी से मैं लिंक करूंगा अगला क्वेश्चन। अभी रीसेंट पास में अगर हम बात करें, हारिस रऊफ, सलमान इरशाद, सलमान मिर्ज़ा, ये फास्ट बॉलर टेप बॉल से आए हैं, हसन अली, हसन अली। तो अब आपको लगता है कि, एक तो मुझे बताइए कि टेप बॉल क्रिकेट से फास्ट बॉलर का आना एक पाकिस्तान में ये ट्रेंड क्यों है, तो अगर आप ऑडियंस को बताएं, और क्या इस ट्रेंड में कोई कमी आ रही है? जिस तरह आपने कहा क्रिकेट उतनी नहीं रही जिस तरह पहले थी, तो उससे फ़र्क पड़ रहा है प्रोडक्शन में भी फास्ट बॉलर्स की कोई? जाहिर सी बात है, पहले जो टेबल के प्लेयर होते थे उनको लोग जानते होते थे, मतलब जहाँ पे खेलने गए या ग्राउंड के लोग जानते होते थे। अब तो बस मतलब नॉर्मली वहाँ पे भी देखा ना, किसी ने एक छक्का लगा दिया टिकटॉक पे, उसकी वीडियो हाँ। 2 महीने चलती रहती है, हर बंदे को तो यही प्लेयर है। 2 महीने किसी ने बॉलिंग लगा दी, या किसी ने किसी को बीट कर दिया, वो वीडियो चल रही है उसकी। पहले ग्राउंडों में नाम चलते थे। ग्राउंडों में नाम होते थे। आप देखें कि लड़के, अब ये जितने लड़के हैं, इनसे पहले जो हमारे पुराने क्रिकेटर, अगर वो बताए ना कि मैच खेलने गए हैं तो लोगों के बैठने की जगह नहीं होती थी, ये सुना है हमने, ये देखा नहीं है, लेकिन हमने जो अपने होते थे खेला है ना, कि लड़के खेलने जाते हैं तो पता होता था यार वो प्लेयर आ रहा है, वो प्लेयर आ रहा है। अब वो किसी के साथ खेलेंगे ना, उनको इतना खेलने का नहीं, उनको ये होता है इसका वीडियो बना के लगाएंगे, हाँ भी मैं भी बड़ा प्लेयर हूँ, हाँ, सही है, ओवे बिल्कुल ओवे सही कह ओवे रहे पमे साढ़े पर गई। हैं। बिल्कुल सही टेबल कह से रहे ये देखें, टेबल क्रिकेट अब 6 ओवर 5 ओवर 6 ओवर का मतलब मैच है, आपने 2 ओवर करवाने हैं, 2 ओवर में इतनी आपको हाई इंटेंसिटी, इतना जोर लगता है ना कि आप हार्ड बॉल के वो 7 से 8 ओवर करवाएं तो बनता है। हैं। वाह, 6 बॉलें करवानी है, 6 के 6 यॉर्कर, या 12 बॉलें करवानी है, 12 में से 10 यॉर्कर है, 2 स्लो होंगी। तो यॉर्कर पे आप खुद देख सकते हैं कि यॉर्कर पे ज़्यादा जोर लगता है, लेंथ बॉल का तो है ही नहीं कॉन्सेप्ट बिल्कुल उसमें। ऐसे ही है, स्लो है, बाउंसर है या यॉर्कर है, बिल्कुल। और आपने नेल करना है वो, हाँ जी, वो हल्का क्योंकि सा भी बैट्समैन ने आना पहली गेंद से, उसने शुरू हो जाना है। ऐसे ही है। तो एवं तो नहीं 6 ओवरों में 150 स्कोर बन रहा होता। आप अभी ठीक डेथ है, बॉलिंग ही कर रहे होते हो। जाहिर सी बात है, पहले ओवर से डेथ बॉलिंग कर रहे होते हैं। तो वो टेबल में सबसे अच्छा सीन होता है ना, किसी को छक्का लग गया ना, ये पूछा पूरा क्राउड बैठा, मार एनू होर छिके, वो तप चढ़ती है बंदे को। वो फिर बंदा कहता नहीं अब नहीं हिट खानी, हाँ, तो उससे जोर लगाते हैं, उससे आर्म स्पीड बड़ी तेज होती है बॉलिंग की ना। यस, क्योंकि आपकी आर्म स्पीड स्लो है तो आपका फिर सर्वाइवल मुश्किल है। जी, तो फिर आपने कुछ ना कुछ तो हल निकालना है, कुछ आपने अपनी रन अप तेज़ करना है, आपने अपनी आर्म स्पीड तेज़ करनी है, आपने मतलब जोर मारना है, बस जोर मारना है। तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता रहा है। ठीक बात है। अभी तो टेक्निकल चीज़ें आ गई हैं, आपने ये करना है, आपने वो करना है, लेकिन वो पहले की जो बात है, पहले मेरे ख्याल में ऐसे था तो वो काफ़ी बेहतर था हमारे लड़कों का। अभी तो ज़ाहिर सी बात है, प्रोफेशनल क्रिकेट है तो प्रोफेशनल तरीके से चलेंगे तो आप बेहतर ही रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। और वो अब टेप बॉल क्रिकेट में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही होता था, वो खुद ही जो है वो होते रहते थे स्क्रीन लड़के, और आपको खुद ही ऊपर आना होता था। आपने मतलब टेबल में 1 घंटा बॉलिंग कर रहे हैं, देख लें वही अब सही बात है। इधर भी ऐसे ही है, मतलब आपने 1 घंटा एटलीस्ट बॉलिंग करें, फिर ही आपके मसल डेवलप होंगे बॉलिंग के। बिल्कुल, एंड इट मेक्स सेंस कि व्हाई यू आर सो गुड विद योर यॉर्कर्स एंड रीडिंग द बैट्समैन, स्पेशली जो हमने देखा है कि बैट्समैन मूविंग लेट, आपको एंड तक चेक हो रहा होता है बैट्समैन। वो टीपीए जितने भी सबको है। ऐसे ही है। अच्छा राना जी, आप जब लेदर बॉल और प्रोफेशनल क्रिकेट की तरफ आए, आपका कोई फेवरेट ऑलराउंडर था, कोई बंदा था ज़हन में, माइंड में कि यार ये मेरा आइडियल है? बैटिंग में थे सईद अनवर, क्रिस गेल, सईद अनवर, रायना, यस, वो लोग तो नहीं नाम ले सकते, हमें तो मसला कोई नहीं है, एग्जैक्टली। हम तो लेते हैं, वो तो बेचारे सीधी बात है 100 उनके मसले होंगे, हाँ, हमें तो मसला ही नहीं है। संगाकारा यस, बॉलिंग में थे, आसिफ भाई, मोहम्मद आसिफ सबसे पहले, मोहम्मद आसिफ, गुल्ली भाई, सही, इवन क्यामर भाई, नाइस, ये लोग थे ना। नाइस। इनके पुराने को मैं सारे बंदे कहते हैं, लेकिन मैंने
क्रिकेट शुरू की है, सिर्फ क्रिकेट खेली है, क्रिकेट देखी इतनी नहीं है। ठीक इन लोगों को ही देखा है, ठीक, वो इंस्पिरेशन रहे आपकी। इन लोगों को ही देखा है, लेकिन आसिफ भाई की बॉलिंग से बड़ा होता था। आपकी क्रिकेट से मोहब्बत की वजह क्या है? कोशिश तो पहले थी, सीधी बात है कि हम लोग माइग्रेट करके आए हुए हैं, तो मेरी कोशिश यही थी कि यार पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहिए। ब्यूटीफुल। तो पहले तो था कि यार आर्मी में जाएंगे, आर्मी जाके ये होगा वो होगा, पता नहीं वो 2007 का वर्ल्ड कप, पूरा वो T20 वाला वर्ल्ड कप देखा है, तब से थोड़ा सा ज़्यादा क्रिकेट का हो गया यार, अगर ये लोग हैं तो हो सकता है हम भी हो सकते हैं इनमें से कोई एक। वो ख्वाब बन गया। वो ख्वाब बन गया, वो कोशिश थी बस। तो बस मैं यही कहता हूँ कि आप चाहे ओपोजिशन में रहें, जैसे भी रहें, खेलते रहें, अल्लाह खिलाता रहे। बीच में आया है कि यार नहीं हुआ, नाम नहीं आया, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, फिर किसी ना किसी तरीके से फिर वो क्रिकेट में आ गए हैं, ऐसे हो गया बस। ये बस चीज़ें चलती रहती हैं। ये अब शुरू करोगे दुखड़े हम कौन सा सीधी बात है, वो वाले अब कह भी नहीं सकते, पुफियाँ जड़ा रोंदे रवांगे, इंज हो गया, उंज हो गया, इंज हो गया। मर्द है, मर्द बन के रह रहे, बस ठीक है। अब दुखड़े वो गुजर गया टाइम, अब अल्लाह ने अच्छा टाइम रखा हुआ है, उसको बस एंजॉय करो। अल्हम्दुलिल्लाह, सही बात है, इन द प्रेजेंट मोमेंट। बिल्कुल। और इस्लामाबाद यूनाइटेड से आपकी मोहब्बत की अगर मैं कोई वजह पूछ सकूं, वो क्या होगी? मैं सारी क्रिकेट यहाँ से खेला हूँ PSL में, तो सारे मेरे दोस्त इसमें हैं। तो जब आपके दोस्त हों और आप एक ही टीम से इतनी देर खेले हों, आप 1 साल खेले हो, आपकी अटैचमेंट हो जाती है। मैं तो फिर 8 साल हो गया मुझे ऐसे ही इसमें। बिल्कुल तो आपका। सारे दोस्त हैं। तो क्योंकि एक तो हो ना कि टीम 10 साल से चलती आ रही है, तो आपने फिर जाके उसको ज्वाइन किया। अभी टीम को 2 साल, तीसरे साल में मैं आ गया हूँ, तीसरे साल से लेके मैं 9 सीज़न तक इनके साथ खेला हूँ। बिल्कुल। तो फिर वापस इधर आ गया हूँ। सबसे बड़ी वजह है ही ये कि एक तो हमारी टीम का स्टार्ट था, मेरा क्रिकेट का स्टार्ट था। तो जब टीम बन रही होती है, लड़के बन रहे होते हैं, वो जब साथ ग्रो करते हैं ना, तो वो ज़्यादा अटैचमेंट होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे ज़रूरी मैं कहता सबसे ज़्यादा है ये कि जब इकट्ठे आप ग्रो कर रहे होते हैं तो वो ज़्यादा अटैचमेंट होती है। बनिस्बत ये कि मैं 2 साल यहाँ खेलूँ, 2 साल कहीं और खेलूँ, 2 साल, वो आपकी वैसे अटैचमेंट नहीं होती। बस आपको होता है कि यार मैं अपना करूँ और अपना करके मैं अगले साल के लिए जगह बना लूँ। होता है, बहुत लोग करते हैं, भी होंगे, हाँ, कह नहीं सकते कि कौन है कौन नहीं, लेकिन होता है, क्योंकि इंसान है हम लोग, तो इंसान ने सबसे पहले अपना सोचना होता है। यस। तो जो है, जो टीमों के साथ ग्रो किए हुए हैं ना, उनकी लॉयल्टी देख लें, या जिन लोगों को 4-4 साल एक टीम में हो गया उनको देख लें। क्योंकि सही बात है आपकी, वो आपका एक सफ़र, जब इकट्ठे सारे इमोशंस इकट्ठे, फीलिंग्स, ग्रोथ इकट्ठी, वो एक बॉन्ड ही और बन जाता है फिर आपका। बिल्कुल सही। अब राना जी, आपने बात की कि यार पाकिस्तान क्रिकेट को जिताने का आपका, या पाकिस्तान के लिए फ़र्क डालने का अपनी कैपेसिटी में ख्वाब बना, फिर आपने किया, पाकिस्तान क्रिकेट ज्वाइन की, नेशनल टीम में आपने बहुत सी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की और पाकिस्तान क्रिकेट कल्चर की आपको कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद हैं? क्या हमारी स्ट्रेंथ्स हैं? हमारी अगर क्रिकेट वाइज देखी जाए, हमारी तो बॉलिंग स्ट्रेंथ है। राइट। लेकिन अभी फ़िलहाल तो हम आप देखें, हमारी जैसे पिछले कुछ सालों से हमारी बैटिंग, स्पेशली बाबर, कि जैसे बाबर का आया है कुछ पाकिस्तान में, ठीक है गैप आ गया था कि इतना बड़ा कोई ऐसा नाम नहीं था। मिसबा भाई परफॉर्म करते रहे हैं, यूनुस भाई करते हैं, लेकिन वो जो बड़े नाम थे ना, जो सारे फॉर्मेट में कर रहे हैं, क्योंकि मिसबा भाई, यूनुस भाई, ये वनडे या टेस्ट तक रह गए थे। ऐसे। तो बाबर देखें, बाबर आप ऐसा है, अब हर पाकिस्तान में जितने बच्चे हैं ना, किसी को बोलेंगे कौन फेवरेट है बाबर, फैन फॉलोइंग इज ऑन कि अनदर आपकी लेवल। बैटिंग भी काफ़ी बेहतर दोबारा से हुई है। लेकिन मैं कहता हूँ इससे भी और बेहतर हो सकती है। जैसे अब हमारे लड़के आ रहे हैं, और भी बेहतर हो सकती है। हमें अब एक नहीं, सिर्फ बॉलिंग नहीं, हमें तीनों जो डिपार्टमेंट में बेहतरी दिखानी पड़ेगी, बेहतर होना पड़ेगा, फिर ही जाके अब हम वर्ल्ड क्रिकेट में जो है ना कम्पीट कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि हमारी फास्ट बॉलिंग अच्छी है तो हम सिर्फ फास्ट बॉलिंग पे रहें, सही। सारी ज़िंदगी फास्ट बॉलिंग पे रिलाई करें। हमारे साथ वालों को देख ले, बैटिंग थी ना स्ट्रेंथ, अब उनकी बिल्कुल। बॉलिंग भी देख लें, स्पिनर्स भी देख लें। बॉलिंग सारी आ हाँ जाएगी हाँ, बिल्कुल। कि अब आपको सिर्फ एक चीज़ पे नहीं रह सकती। सिर्फ आप एक चीज़ को नहीं आप लेके सिर्फ कर सकते कि हम ये आप कुछ भी कर रहे हो, आपकी कोई एक चीज़ बेहतर है ना, तो दुनिया आपसे बहुत आगे चली जाएगी। यस। आपको दुनिया को अगर आपने मुकाबला करना है, तो आपको हर चीज़ों में उनके मुकाबले के लिए तैयार होना पड़ेगा, तो फिर ही जाके आप उनका मुकाबला कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि हमें चाय पसंद है, हम सिर्फ सारी ज़िंदगी चाय पी के लोगों का, चाय बना के लोगों का गुजारा कर सकते हैं। सही बात है। दुनिया में अगर कॉफ़ी चल रही है तो हम कॉफ़ी का बिजनेस करेंगे, तो हम उनके वो हो सकते हैं। ऐसे ऐसे मॉडर्न जो चीज़ चल रही है आपको अडेप्ट करनी पड़ेगी। अडाप्ट, ठीक है। हम लोग नहीं, ऐसे लोग नहीं है कि हम जल्दी से जल्दी नहीं, फटाफट नहीं करते। लेकिन मैं कहता हूँ कि बहुत जल्दी नहीं,
कोई 1 2 साल 5 साल आपको समझ आ जानी चाहिए कि यार ये चीज़ें हो रही हैं, हमें भी ऐसा करना चाहिए। कंप्लीटली एग्रीड। और इसी में जब आपने राणा जी वाइट बॉल रेड बॉल टूर्स किए हैं, वर्ल्ड ओवर किए हैं, डिफरेंट कंडीशंस में किए हैं, जब हमारी टीम किसी नई कंडीशन पे खेलने जा रही होती है ओवरसीज, उसकी कोई ख़ास तैयारी करके जाते हैं आप? कोई ख़ास किस्म की प्रेपरेशन होती है कि पेस एंड बाउंस डील करना है, या स्पिन ट्रैक्स पे आप खेलने जा रहे हो? तो जो हमारे यंग क्रिकेटर्स हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे प्रेपरेशन वाइज? बिल्कुल हसन भाई, ऐसे ही है कि जब आप इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया जा रहे होते हैं तो डिफरेंट होता है। सब हर बंदा अपने अपने प्रिपरेशन करके आ रहा होता है, लेकिन एट द एंड वही होता है कि जो वो कंडीशन है ना, जब तक उस कंडीशन में वैसा टाइम स्पेंड नहीं ना करते, आप वैसा नहीं कर सकते। आप पाकिस्तान में जितनी मर्जी अच्छी प्रैक्टिस करके चले बिल्कुल जाएं। सही। ये तो बहुत ज़रूरी है। आप देख लें कि हम लोग जहाँ पे भी जाते हैं, चाहे इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका जाते हैं, हमें शुरू के मैचेस में स्ट्रगल, चाहे हमारा वहाँ पे 1 हफ्ते का कैंप है, बिल्कुल सही। हमें वहाँ पे स्ट्रगल करनी पड़ती है। लेकिन आप देखिए एंड वाले मैचेस में पाकिस्तान टीम कैसा मतलब कम बैक करती है, क्योंकि आप 2 3 हफ्ते वहाँ पे गुजार चुके होते हैं, वहाँ की कंडीशन से यूज टू हुए होते हैं। बाउंस अब हम यहाँ पे, अगर ऑस्ट्रेलिया जाना, यहाँ पे हम सीमट पे खेल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जाएँ जो भी है, मैच का प्रेशर ये अलग होता है। बिल्कुल सही। सीमट पे हमने खेल लिया, हमने ठीक है बाउंस की, हमने अपनी पुल की प्रैक्टिस कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन बाउंस के साथ जब स्विंग आपको वहाँ पे मिल रहा है वो मुश्किल है। अब न्यूजीलैंड चले, आपको वहाँ पे स्विंग मिल रही है, हम ठीक है, हम गेंद थोड़ा सा अपना जो यहाँ पे हमें फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं उस लिहाज से करते हैं, लेकिन उस लिहाज से आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें अपनी एडजस्ट भी करनी पड़ती हैं। यंगस्टर को यही है कि यार आपके लिए बड़ा अच्छा मौका है कि अब तो पहले सीधी बात, ना इंटरव्यू इतने, ना पॉडकास्ट इतने आपको यूट्यूब में मिल सकते थे पुराने, तब इतना इतनी लर्निंग्स थी नहीं, सोशल मीडिया का इतना था नहीं। अब आप यूट्यूब पे निकाल के देख सकते हैं कि यार न्यूजीलैंड में क्या है, या ऑस्ट्रेलिया में क्या है, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड में क्या है, तो वो निकाल के देख सकते हैं, उस लिहाज से अपना कर सकते हैं। नहीं भी ये इतना हो सके, क्योंकि अभी आपके साथ आपका जो है ना वो मैनेजमेंट के बंदे इतने होते हैं, आपको वहाँ पे भी चले जाएं, हफ्ते का टाइम हो या 2 हफ्ते का टाइम हो, आपको जो प्रैक्टिस ऐसी करवाते हैं, और हमारे लड़के करते भी हैं। तो बस ये है कि जल्दी से जल्दी कंडीशन को अडाप्ट करें। तो क्या ਅਸੀਂ ये ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿਣਾ। मैसेज टू द यंगस्टर्स? राणा जी, इससे पहले जिस तरह टूर्स होते थे ना, आप मतलब 3 3 हफ्ते पहले टीम चली जाती थी, वो प्रेसिडेंट 11, प्राइम मिनिस्टर 11 के साथ मैच वगैरह होते थे उन्हीं कंडीशंस पे। तो आपकी बात ही सेकंड करूंगा, उससे फिर ज़्यादा फ़र्क पड़ता है ना, आपको एक टाइम मिल जाता है एडजस्टमेंट होने का। ऐसे बिल्कुल, जब आप 3 हफ्ते, मुझे नहीं लगता कि हम कहीं पे भी 3 हफ्ते पहले गए अब हैं। मॉडर्न तो है, इसमें टाइम ही नहीं शेड्यूल में होता। क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता, क्रिकेट इतनी है, उससे फ़र्क पड़ता है। आप कहीं पे भी जाते हैं, स्पेशली मैं इंग्लैंड का मुझे याद है, इंग्लैंड हम जब भी जाते रहे, स्पेशली टेस्ट सीरीज़ के लिए गए हैं 18 में, तो हमें 2 हफ्ते मिलते रहे। हमने वहाँ पे काउंटी के साथ प्रैक्टिस मैच खेला है, तो 18 में हम लोग खेले, तो 18 ने आप देखें पाकिस्तान का रिजल्ट ना टेस्ट सीरीज़ का ड्रा किया है। उसके बाद फिर कोविड में गए हम लोग, कोविड में भी हम काफ़ी देर पहले गए हैं, क्योंकि क्रिकेट नहीं थी कोविड में। यस। तो कोविड में भी देखें कि हमारे लड़कों ने भी बड़ा परफॉर्म किया। यस, वो टाइम मिला एडजस्ट होने का। सारी इंग्लैंड में पाकिस्तान इसीलिए हमेशा अच्छा खेलता है पाकिस्तान के, एक तो वहाँ पे हमारे लड़के बड़ा खेलने जाते हैं, काउंटी होती है, यस। लीग या काउंटी खेलने जाते हैं, तो एक तो इनको कंडीशन का पहले से आइडिया होता है, और जब आप पहले चले जाते हैं तो आपको प्रैक्टिस मैच खेलते हैं, आप यूज टू हो जाते हैं। स्पेशली इंग्लैंड का, बाकी जगह पे तो स्ट्रगल करते हैं, लेकिन इंग्लैंड में सबसे अच्छा हम लोग इसीलिए खेलते हैं कि वहाँ पे हमें टाइम मिला होता है बिल्कुल ठीक एडजस्ट है, होने के लिए। वो आपकी बॉडी को, आपकी वो जिस तरह आपने कहा, आपको कैलिब्रेशन का सारा टाइम मिल जाता है। जैसा हमारे यहाँ पे है ना ग्राउंड, हमें बाहर जाएंगे ग्राउंड भी डिफरेंट है, फास्ट बॉलर की भी मुश्किल होती है। तो आप देखें एक मैच गुजरता दूसरा, लेकिन उसके बाद जो है ना उनका रिदम वहाँ उन ग्राउंडों के लिहाज से वो ठीक हो जाते हैं, उनका रिदम, उनकी स्पेस, उनकी सारी चीज़ें बेहतर हो रही होती है। बिल्कुल बॉडी एडजस्ट कर ली। बल्कि आप ही मुझे एजुकेट कर रहे थे इस PSL में कि डिफरेंट ग्राउंड्स के ऊपर एक फास्ट बॉलर का भागना, डिफरेंट ग्राउंड पे फील्ड डिफरेंट होती है, एनर्जी डिफरेंट लगती है। बिल्कुल सही। और रान जी, अब थोड़ा सा, क्योंकि पॉडकास्ट का नाम भी चैंपियंस प्लेबुक है, तो हम आपके माइंडसेट को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहेंगे। हेलो। वो तो मैं बड़ी यारी कर चुकी पाकिस्तान क्रिकेट के वाइट बॉल कोच माइक हैसन आपको दिलेर प्लेयर कहते हैं, और आपकी दिलेरी का क्या राज है, और एक दिलेर प्लेयर कौन होता है? आपके लिए वो क्या डेफिनेशन होगी? यार है तो बड़ी मेहरबानी। दिलेर यार, मेरी तो कोशिश होती है कि जब मैं बैटिंग के अंदर खड़ा हूँ ना, शायद हो सकता है इसलिए मैं
जो मुझे आता है मैं वही करने की कोशिश करता हूँ। मैं कुछ ना एक्स्ट्रा करने की कोशिश करता, ना किसी शेल में जाता हूँ मैं। क्या अगर 20 में 50 चाहिए या 40 चाहिए ना, तो कोई ज़्यादा नहीं है। सही 1 ओवर की ज़रूरत है सही। या 2 बाउंड्री लगाने की ज़रूरत है। 20 में गिनना चाहिए बनिस्बत ये कि 3 ओवर में 40 या 50। 3 इतनी ओवर बॉलों में पे इतना स्कोर 3 ओवर में चाहिए। ज़्यादा लगता है। 20 में 50 करेंगे या 20 में 40 करेंगे ना, वो थोड़ा आसान लगता है। ये मैं कहता हूँ ये सिर्फ छोटी सी चीज़ है जो शायद उन लोगों को लगता है कि मैं ऐसा हूँ। मैं सिर्फ ये चीज़ करता हूँ। और बॉलिंग में मेरा भी, बॉलिंग में अगर खड़ा हूँ ना, तो प्लान डिस्कस कर लेना है, अपने प्लान पे फिर करनी है। क्योंकि अपने प्लान पे जब तक मैं कहता हूँ कि आपको आपके प्लान पे नहीं ना हिट लगती, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ डिफरेंट आपको करना चाहिए। क्योंकि आप अपने प्लान पे करी जा रहे हैं ना, अगले को स्ट्रगल करने दें। बनिस्बत आप उसको स्ट्रगल करवा रहे हैं, फिर आप जाके फिर उसकी रेंज में जा रहे हैं, फिर आप बैकफुट पे चले गए। आप सही। एक बंदा बैकफुट पे, उसको बैकफुट पे रखे। उसको फ्रस्ट्रेट होने दो, वो उसको लेने दो चांस पहले। अब जाहिर सी बात है, पूरी आपकी 11 प्लेयर खेल रहे हैं, बाहर आपके इतने लोग बैठे, सारे असेसमेंट कर रहे हैं, विकेट क्या है, ग्राउंड कैसा, सारे आपको प्लान देते हैं। सही उसके बाद आपका मेन प्लान जो होता है वो आपका अपना होता है। बिल्कुल एज अ जब बॉलर। आप कर रहे होते हैं तो सारे आपको बैक करते हैं, और जब आपका प्लान क्लियर होता है ना, तो फेवर भी आपकी तरफ ही जाती है। तो यही चीज़ है कि जब आपके प्लान्स क्लियर हैं, बॉलिंग में आप बैटिंग में क्लियर है ना, तो हो सकता है, मुझे लगता है इसीलिए इसी वजह से वो कह रहा है कि दिलेर है। मैं तो बस आपको पता, चुप करके जाता हूँ, खेल के आ जाता हूँ। Clear mindset, I मैं think अगर ਉੱਥੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੈਟ ਸਵਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ हो। राणा जी, मॉडर्न डे क्रिकेट में इम्पैक्ट मैटर करता है ज़्यादा, या अभी तक कुछ लोग ये भी समझते हैं कि नंबर्स मैटर करते हैं? ये तो इस्लाह करें। इम्पैक्ट एब्सोल्युटली। अगर वाइट बॉल में देखें ना, तो मैं कहता हूँ वाइट बॉल में तो स्पेशली इम्पैक्ट मैटर करता है। कि अगर आपने 10 बॉलों में 30 किया है, तो दूसरा बंदा आ रहा है वो भी 10 में 30 कर रहा है, तो 20 में 60 हो रहा है। बनिस्बत ये कि मैं अकेला ही इतना खेल के वो इतना करूँ, मतलब 5 ओवर खेल के मैं इतना करूँ। बिल्कुल। क्योंकि आप ओवरऑल पूरी दुनिया में देखें, हाँ 30 में 100, 40 में 100 हो रहा है ऑलमोस्ट मॉडर्न। तो ये है। लेकिन हमारे, अब देखें, हमारे भी जो लड़के हैं वो भी सारे ऑलमोस्ट कोशिश तो कर रहे हैं सारे कि जितना बेहतर से बेहतर क्रिकेट को किया जाए, जितना बेहतर खेलें। यंगस्टर ख़ास तौर पे जितने भी हैं वो सारे ऐसे ही हैं। लेकिन उसके साथ थोड़ी सी यंगस्टर के लिए गेम अवेयरनेस ज़रूरी है कि आपको जल्दी से जितनी जल्दी आ जाए। क्योंकि सारे लोग यही कहते हैं कि यार 27-28 के बाद ना, 26-27-28 के बाद क्रिकेट सही आप मैच्योर हो जाता है क्रिकेट। लेकिन उसके बाद आप देखें, आपका अगर बैट्समैन है तो फिर तो आपके ठीक है, आपके 10 साल 12 साल गुजर जाएंगे। लेकिन आप ऑलराउंडर हैं, बॉलर हैं, 5 साल 7 साल। तो ये अवेयरनेस वैसे ये तो है कि आपको प्रैक्टिकल चीज़ें करके ही आती है। बिल्कुल, मतलब अगर एक्सपीरियंस के थ्रू एक्सपीरियंस करके अगर आप फ्लोप हो रहे हैं फिर ही आपको चीज़ें आएंगी। अगर आप परफॉर्मेंस किए जा रहे हैं, आते ही परफॉर्मेंस किए जा रहे हैं, बंदे को ना परवाह नहीं होती कि यार ओ ठीक है यार, मैं कर ही जा कुछ रहा हूँ, इम्प्रूव करने की जरूरत नहीं। कुछ हो, सब अच्छा हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप कर भी रहे हैं ना, तो आपको साथ में अपनी चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और करते रहना चाहिए। और वाइट बॉल में स्पेशली 1 ओवर अच्छा चला जाए, इम्पैक्टफुल जो बात है, 1 ओवर अच्छा चला है, आप आउट ना भी करें, 1 ओवर में 5 रन दें, तो वो मोमेंटम टूट जाए। एग्जैक्टली, आप मोमेंटम शिफ्ट कर देते पूरे मैच का। किस जगह पे कौन सा ओवर है, यही तो इम्पैक्ट है। कुछ जगह होती है कि आपको विकेट की ज़रूरत होती है, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको विकेट की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ अच्छा ओवर करना होता है। सही। बैटिंग में भी ऐसा है कि आपको अच्छा, मतलब एक मोमेंटम लेने के लिए 2-3 अच्छी हिटें चाहिए होती हैं। चाहे आप ना बड़े स्कोर कर सकें, जो बड़े स्कोर कर रहे हैं वो तो टीम को लेके जा रहे होते हैं, लेकिन बिल्कुल साथ उसके साथ चिप इन कर रहे हैं, जो साथ उसके हेल्पर होते हैं ना, उनका यही होता है कि वो 20 गेंदें खेल के 22 ना करें। उनका काम ये है कि जो आपका एक बंदा टीम को लेके जा रहा है ना, उसको हेल्प ये करें, 10 में 25 कर दें, यस 8 में 25 कर दें, यस 12 में 35 कर दें। तो इससे फिर क्या होता है, उस बंदे पे भी प्रेशर नहीं आएगा, ये फिर साथ आपकी इम्पैक्टफुल इनिंग चलती रहती है। एक बंदा तो आपका टीम को लेकर चल रहा है, यस जो उसकी गेम है, लेकिन उसके साथ जो चल रहे हैं ना, वो फिर वो सारे उसके इर्द गिर्द खेल रहे हैं, लेकिन उससे टीम को फ़ायदा हो रहा है फिर। बेशक बेशक। और मॉडर्न डे क्रिकेट नाम ही इसका है। बल्कि आप इसी PSL में मुल्तान वाला मैच था, किसी ने 50 नहीं किया, उन्होंने 200 किया हुआ था। 35-40 I think so, yes, मुल्तान वाले ऐसे ही था। 40-45, 15 गेंदों में 20 गेंदों में 20 में 22 में ऐसे था। ये हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अब होना देखना शुरू कर दिया है। इवन टीम्स लाइक इंडिया, टीम्स लाइक इंग्लैंड, दे डू दिस हाँ जी, कि 50 किसी का नहीं है, लेकिन 30 35 25 तेज करते करते 200 पे पहुंच गई टीम।
रान जी, आप जिस नंबर पर ख़ास तौर पे बैटिंग करते हैं, कितना मुश्किल है उस नंबर पर खेलना? लोअर ऑर्डर आना, हाई रिस्क हाई प्रेशर सिचुएशन। आपने क्लैरिटी की तो बात की है, बट फ्यूचर के यंगस्टर्स के लिए, जस्ट फॉर देम टू नो, जिस तरह आप कह रहे थे कि वो जितनी जल्दी गेम अवेयरनेस सीखें उतना उनके लिए बेहतर है कि वो करियर में अपने माइंडसेट में आगे जाएं। हसन भाई, उस नंबर पे ना आपको अपने आप पे बिलीव होना चाहिए बस। सही। क्योंकि आपको ज़्यादा दफ़ा यूँ होगा 5 बॉलें मिलेंगी, 8 बॉलें मिलेंगी, 3 बॉलें मिलेंगी, 12 बॉलें मिलेंगी। सही। बहुत कम होगा आपको 30 बॉलें मिल रही हैं, आपको 40 बॉलें मिल रही हैं, आपको 25 बॉलें मिल रही हैं। आपके कोच आपको समझाते रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों, कोचिज़ के अलावा बहुत ज़्यादा लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि आपको फिर जो है ना वो डाउट आता है सही। कि यार इन्हें वारी आई कुछ नहीं किया, इनकी वारी आई कुछ नहीं किया। और हमारा स्पेशली ये क्लब क्रिकेट से ये हमारा जो है ना कल्चर डेवलप होना चाहिए। हमारा जो पाकिस्तान में है ना कल्चर डेवलप हो, अल्लाह करे हो जाए, लेकिन हमारा जो मसला है ये है कि रोल स्पेसिफिक एजुकेशन हो। जब वो क्लब क्रिकेट में आता है ना 50 करना है अपना, आप 7 नंबर पे, 8 नंबर पे, 6 नंबर पे खेल रहे हैं, तो क्लब का बंदा, घर का बंदा, दोस्त सारे सबको वो तो इसीलिए कहते हैं ना कि वो तो आपको सक्सेसफुल होना देखना चाह रहे होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि टीम की क्या रिक्वायरमेंट है कि उस पोजीशन पे उस सक्सेस पोजीशन कैसे पे क्या हो कहते सकता किसको है। है? हाँ। उस पोजीशन में आगे 5 गेंदों में आप 50 कर सकते हैं, हो 10 गेंदों में 50 कर सकते हैं। वही ना, 10 गेंदे हैं तो 2 बंदे खेल रहे हैं, किसी ने 3 भी खेलनी है, किसी ने 7 हो खेलनी नहीं। है। वही है ना, उस पोजीशन की सक्सेस क्या है, ये एजुकेशन होनी हाँ, चाहिए। ये होनी चाहिए। बनिस्बत ये कह दें अपना 50 कर ली, अपना इतना कर ली, अपना अपना इतना नहीं, ये होना चाहिए कि इस नंबर पे खेल रहा है, तूने यहाँ पे टीम को अच्छा टोटल कैसे करके दे सकता है। सही। 3 बॉलें खेल रहा है ना, 3 छिक्के लगे, 3 चौके मार लो, तेरी कंट्रीब्यूशन क्या हो सकती है? 3 चौके मार लो, बिल्कुल सही बात है। 1 छक्का मार लो, डॉट ना हो 3 गेंदों में। बिल्कुल सही। 2 गेंद खेल रहा है, डॉट गेंद कोई ना हो। 5 गेंद खेल रहा है तो कोशिश करे कि मैं छक्का भी मार लूँ, चौका, डॉट कोई भी ना हो। वो उस नंबर पे आके कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं डॉट ना खेलूँ, ठीक बात है। मैं 5 खेल लूँ, मैं 7 खेल लूँ, मैं टीम के लिए उन 5 गेंदों में 15 स्कोर जोड़ लूँ, मैं उन 5 गेंदों में 20 जोड़ लूँ। कभी होगा आप 25 भी जोड़ सकते हैं। आप अगर 5 गेंदों में उन, मतलब डेथ में मुश्किल है खेलना है, गेंद रिवर्स हो रहा था, गेंद सॉफ्ट हुआ था, बॉलर को पता होता है फील्डिंग सारी खुली होती है। आपने 10 गेंदें खेली हैं, आप 10 में सोचे मैं 10 छक्के मारूँ, मेरा 50 हो गया, बल्ले बल्ले हो जाएगी, हो ही नहीं सकता। अनलाइव, हाँ ऐसे ही है। बहुत रेयर है कि 10 गेंदें खेलें और आप 8 छक्के 6 छक्के मार लें। सही बात है। 6 छक्के बहुत बहुत ही वेरी rare है। वेरी रेयर। हाँ सही वरना बात क्या है। हो सकता है 10 गेंदों में आप 3 छक्के मार लें, 3 चौके मार लें, काम हो गया, बल्कि ये भी बहुत ऊपर काम हो 5 गया। छक्का वाला काम हो गया ना। एग्जैक्टली। तो 5, ये 6 बॉलें हैं बाउंड्री वाली ना, 6 बॉलें हो, 5 बॉलें आप बाउंड्री निकालें, 4 बॉलें आप सिंगल, 3 सिंगल निकालें, 2 दुक्के निकाल लें, आप देख लें। आइडियल है। ना इतना करें, 1 छक्का लगा लें, 3 चौके लगा लें, बाकी कोई डोट ना हो, दुक्के लगा लें, सिंगल लगा लें। सही बात है। अपने आप को मतलब इस तरीके से करें, बनिस्बत जैसे 10 बॉलें मिलेंगी, मैं जाके अपना 50 कर लूँ, वो 50 के चक्कर में क्या गया। गया तो या सिर्फ मारी, वो आउट हो गया, 9 गेंदें ज़ाया, पीछे कोई और खेलेगा। मैं आपकी बॉलर बात आ गए। समझ गया। आपने कहा अचीवेबल टारगेट्स रखो, और आपको पता होना चाहिए कि इस सिचुएशन में इतनी बॉलों में मेरे लिए सक्सेस क्या, टीम के लिए क्या काउंट होगी सक्सेस। अब वाइट बॉल में आपको जो क्रिकेट को समझ रहे हैं, जो वाइट बॉल के साथ काफ़ी कोचिंग कर रहे हैं, वो आप 10 बॉलें खेलेंगे ना, 10 में आपने अपना छोड़ें, आप ना टीम का 30 करेंगे ना, उसमें आपका 20 होगा। सही बात है। तो अब वो आपको आके अप्रिशिएट करें, क्योंकि 10 में आपने 6 बॉलें खेलनी है, 5 बॉलें खेलनी है, 8 बॉलें खेलेंगे, तो आप स्ट्राइक रेट निकाल लें कितना बनता है, 8 में निकाल लें 250 का बन जाएगा तकरीबन 8 हाँ, पूरा 250 था। बिल्कुल। ये बुरा और है? क्या चाहिए आपको? ये बुरा है? और क्या जब चाहिए? वो स्कोर छोड़े अपना एंड पे स्ट्राइक रेट आएगा, तो वो कोच आपकी तारीफ नहीं करेगा तो क्या करेगा। एग्जैक्टली। क्यों? जो ठीक है, लोगों जिनको सिर्फ वो नंबरिंग देखनी है ना, वो कह देंगे भैया ने कुछ नहीं किया। वो कहते भी रहे। वो करते रहेंगे, एग्जैक्टली। उनको छोड़ें। आप ये देखें आप क्रिकेट कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, आप टीम को कैसे हेल्प, आप टीम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, बस। बिल्कुल सही बात है। राना जी, मैं नाम तो नहीं लूँगा किसी प्लेयर का, लेकिन बहुत से इस इवन सीज़न में आपके कॉलीग्स जो पाकिस्तान क्रिकेट में हैं, वो उन्होंने भी, और इंटरनेशनल प्लेयर जो हमारी टीम में भी, उन्होंने भी बात की कि आपकी बैट स्विंग और पावर हिटिंग एक्सेप्शनल है।
और फिर आप मुझे बता रहे थे 2021 में आपने अपनी बैट स्विंग को और बेहतर किया। मैं थोड़ा सा ये चाहूँगा कि यंगस्टर्स के लिए अगर आप वो टिप्स शेयर कर सकें, अपना सफ़र शेयर कर सकें और उसके रिज़ल्ट थोड़े से बता सकें कि वो आपने क्यों किया, कैसे किया, और फिर उसके रिज़ल्ट्स आपको और मज़ीद बेहतर क्या मिले। हम तो देख ही रहे हैं और लोग भी बात कर रहे हैं जैसा मैंने कहा, बट थोड़ा सा अगर आप शेयर कर सकें। असल में टेबल आपने खेली होगी, बिल्कुल। यॉर्कर पे छक्का लगता है, बहुत मुश्किल टेबल में लगता है, लगता है। इसमें मुश्किल क्यों लगता है? बॉटम लग जाता है, यॉर्कर ना भी होते छक्का क्यों नहीं होता? नीचे नहीं आता बल्ला, हम उसके क्या कहते हैं, एलिवेशन नहीं मिलती। हमारे अक्सर लोग कहते हैं यार इसका मिडल ऊपर है ना, इसलिए हाँ हम जोर से मार रहे होते हैं। सही। उसमें हम जोर से नहीं मारते, नहीं, उसमें बैट स्विंग है। बैट स्विंग है ना, हाँ हमारा उसमें फ्लो ऐसा बना हुआ है, हमारी उसकी बचपन से तो उसकी प्रैक्टिस है, उसकी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। सही बात है, नेचुरल है। इसमें हमें थोड़ी सी चीज़ें सीखने की, समझने की ज़रूरत है। तब भी मैंने ये किया था, मतलब 4-5 साल खेले हैं, ठीक है, छक्का 5 गेंदें खेली हैं, 10 गेंदें खेली हैं, ये आपकी इनिंग में 1-2-3 छक्के हो, वो नहीं थे। मतलब आपने जब खेलने इस रेगुलर नंबर पे था, तो मैं मतलब टेबल खेलने जाते थे छक्के लगते थे, इधर आते थे छक्के वैसे नहीं थे लगते। सही सिर्फ वो जैसे टेबल में खेलते थे वही प्रैक्टिस शुरू की थी मैंने, सही कि सिर्फ अपनी बैट स्विंग सही करनी है, अपनी रेपुटेशन ज़्यादा की है बैट स्विंग के लिए। ठीक। मैंने प्रैक्टिस अगर की है, प्रैक्टिस में ये नहीं होता कि मैंने छक्का मारना है, मैंने सिर्फ अपनी बैट स्विंग, ज़रूरी है ही बैट स्विंग, यानी हम फ्लो जोर- फ्लो आए बैट स्विंग फ्लो का। आए। हम ज़ोर से जब मारने जाते हैं डेथ में स्पेशली, या हम कहते हैं यार 5 गेंदें रह गई, 10 गेंदें रह गई, 4 को तो छिक्के होने चाहिए था। वो छक्का मारने के चक्कर में हम यूं जब लगाते हैं तो सारी बॉडी वेट ही पीछे रह जाता है, आउट ऑफ शेप हो जाती है बॉडी भी। या फिर हमें क्या होता है कि हम शेप में रहने के लिए वो बिल्कुल ऐसे रहते हैं, वो बिल्कुल हम आगे रह जाते हैं। सही, वो एलिवेशन नहीं मिल सकती। जैसे आप नॉर्मल क्रिकेट खेलते हैं बिल्कुल वैसे खेलें, लेकिन हमारी जो बैट स्विंग या बैट फ्लो है उसको सही करना है रेपुटेशन करने के लिए। हमारा अब शान मसूद का आप देखें, स्पिनर को कितनी अच्छी हिट मार रहा है, सही बात है। हम लोग निकल के मारते हैं, हमारे बल्ले यूं होते हैं। शान मसूद स्पिनर को निकल के हिट मारेगा, उसका बल्ला यूं होता ऐसे है। हाँ, ऐसे तो जा हम रहा है। फास्ट बॉलर को क्यों नहीं हिट यूं मारते? हम फास्ट बॉलर को हिट मारने जाते हैं छक्का, हमारा बल्ला यूं होता है। सही, क्लोज हो जाता है। ठीक बात है। हम खड़े ही मतलब क्या जोर से मारने के लिए, हमारा ये बैट फ्लो है ही नहीं। बिल्कुल। मैं अपना नहीं, ये देख देख के ये चीज़ें सीख रहे हैं। मतलब आप इंडियंस को देख ले, ऑस्ट्रेलियंस को देख ले, न्यूजीलैंडर को, वेस्ट इंडीज़ वालों को, आप अफ्रीका को, इंग्लैंड के प्लेयर जितने भी हैं, वो छक्के मारते हैं, बड़े आराम से मारते हैं। उनका यहाँ से बल्ला भी यूँ मुड़ता है, छक्का हो जाता है। उनका बैट फेस पूरा सीधा आ रहा होता है। हाँ उनका टारगेट होता है सीधा, गेंद दूर होता है, खुद ही मिड ऑन पे चली जाएगी, थोड़ी स्लो होएगी, मिड विकेट पे चली जाएगी। हमारा टारगेट होता है मिड विकेट, मिड ऑन, मिड विकेट। पहले से ही, तो वो फिर बंद ही होना है बॉल। हाँ ऐसे ही आप हाँ ना, मैं कहता हूँ कि आप पीछे जाए, ना जो कहता हूँ आगे जाएं। आप जहाँ जैसे खेल रहे हैं वैसे खेलें, लेकिन अपनी रेपुटेशन ऐसी करें कि आपकी बैट फ्लो, बैट स्विंग सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी। अब हमारे क्या होता है, 2 गेंदें इतने खिलाई, 4 बार खिला में 12 इधर भी मारनी शुरू कर दी। जब आप सामने मारनी शुरू कर देंगे ना, तो आपका जब वेट सब कुछ सीधा रहना शुरू होगा, फिर आप उधर भी जाओगे, उधर भी जाओगे, मैच में ऑटोमेटिकली जाओगे। ये आपने मुझे प्रैक्टिकली दिखाया भी है एक्चुअली। ये राणा जी ने मुझे दिखाया नेट्स में कि जब वो सीधा टारगेट कर रहे हैं अपनी बैट स्विंग को और उनका बैट इधर फिनिश कर रहा है फ्लो के साथ, फिर उन्होंने उधर से ही मुझे दिखाया ये लॉन्ग ऑन पे भी, मिड विकेट पे भी, एक्स्ट्रा कवर पे भी, सारी जगह। आई गेट यू, ये बिल्कुल सही है। बाकी जिन्हों जो समझ आती है पाइयो अपनी मर्जी का कर लेंगे। सही बात तो ये है, क्योंकि हाँ जो जिसके लिए काम करता है। सानू कहना है पागल है, बोल रहे हैं इन्हें अपना किया। मैं नहीं, हम भी कहते हैं यार, कोच कहता है जैसे मैं खेलता हूँ वैसे खेले। खेलना आपने वैसे ही है जैसे आपको आता है। हाँ उसमें आपने बेहतरी लानी है, कैसे लानी है बस, ताकि हम बेहतर से बेहतर हों, इम्प्रूव करें, दूसरों को सही तरीके से कम्पीट कर सकें। सही बात है। और आपने ये बात, ये तो एक मतलब प्रैक्टिकल बात है कि आपकी जो अपनी टेक्निक है वो आपकी रहनी है, आपने उसी तरह ही खेलना है। हाँ, आप उसमें बेहतरी मजीद लाई जा सकते हैं, जिस तरह आपने अपना सफ़र बताया इसके ऊपर। बहुत खूबसूरत बात। अच्छा राणा जी, आप बहुत से कोचेस के अंडर आप खेले हैं, वर्ल्ड वाइड आपने ड्रेसिंग रूम्स, फ्रेंचाइज क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में शेयर किए हैं। आपकी नज़र में एक अच्छे ड्रेसिंग रूम सेटअप की क्या खूबियाँ होती हैं और क्या ख़ास बातें होती हैं? खूबी है, आप लीग क्रिकेट खेल रहे हैं, इंटरनेशनल में डिफरेंट नहीं साहब। आपको प्रेशर, मतलब ठीक है, आपको एक कंट्री की तरफ से प्रेशर है, वो अलग चीज़ है, लेकिन लीग क्रिकेट में ज़्यादा जो ना, क्योंकि बाहर आप जहाँ भी गए लीग क्रिकेट की, तो वहाँ पे अगर कोई कोच कैसा भी है ना, लीग क्रिकेट में वो कोच बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ी मिसाल मुझे याद आ गया, हम ना मिकी के अंडर खेले हैं 2017 से 19 तक। अब हम नए नए थे,
अब ज़रा सा कुछ होना मिकी इतने तप जाना। हम तो वो यूज टू हुए थे। अभी मैं बीपीएल में था ना, बांग्लादेश रंगपुर का ही कोच था मिकी। हाँ हम पहला मैच सही खेला, दूसरा सही खेला मैं, तो एक मैच में ना लड़कों से बॉलिंग सही नहीं हुई। मैं कहा मिकी आज से उड़ाएगा, बोलेगा मिकी, कुछ नहीं कहा। अच्छा मैं हैरान परेशान, मैं मिकी को क्या हुआ, कुछ क्या ही नहीं कहा। यकीन करें, मैं पूरा सीज़न उसकी तरफ मिकी ने कुछ नहीं कहा। मतलब लीग क्रिकेट में टोटली चेंज होता है, क्योंकि उन्होंने काम निकालना होता है। ऊपर इंटरनेशनल में उनको भी प्रेशर होता है कि उन्होंने आगे जवाब देना होता है। सही, पूरे सही। मतलब पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो होते आप, हैं, तो बिल्कुल। ज़्यादा प्रेशर होता है, ज़्यादा उन पर तनकीद हो रही थी। लीग क्रिकेट में क्या आपको मखसूस फॉलोअर्स है, मखसूस फ़ैन फॉलोइंग है, उन्होंने बोलना या ओनर ने बोलना, आपने ओनर को चलो ठीक है ऐसे ऐसे करके कवर कर लिया। लेकिन ये जो है ना आपका ड्रेसिंग रूम का माहौल, ये बड़ा डिपेंड करता है प्लेयर पे। अब आप बारी ले, आपने नेक्स्ट बारी लेने जाना, मैं कह दूँ ओए हसन आउट हो के नहीं आना, मैच जिता के आना है, ऊँची हिट नहीं मारनी, तो आप क्या होगा, प्रेशर में प्रेशर में जाऊंगा बिल्कुल ऐसे ही। मैं मतलब ये ना इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ या ना लीग, एक जनरल बात हो ये रही है। जनरल बात है, ये हाँ, क्लब में ऐसे होता है हमारे। बिल्कुल ऐसे होता तो है। लड़का क्या बोलेगा, लड़का जाके बोलेगा यार मैं क्या करूँ, अगर मैंने छक्का मारना है ये ना हो मैं आउट हो जाऊँ, वो डबल माइंडेड रहता है। वो डाउट, अब लड़का हाँ बॉलिंग करवा रहा है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ, उसने चौका खा लिया, आगे की तई वो हाँ मैं पता नहीं की करता, मैं दुनिया तबाह कर दी। केड़ा गुनाह करता उसके मैं। बेचारे का पता नहीं उसके बाद 2 ओवर हैं 3 ओवर हैं, उसके 3 ओवर भी हम खराब कर देंगे, 2 ओवर भी, उसको उसका स्पेल पूरा होने दे, उसके से बात करें इस तरीके से बात करें जो लीग क्रिकेट में होता है, कम्युनिकेशन का एक जो तरीका है। इंटरनेशनल क्रिकेट में होता है, सही। जो करते हैं सारे कि वो उनको पहले से नहीं वो ऐसा बम्बू दे देते कि वो बेचारे बिल्कुल ही गिर जाए, वो उन्होंने काम निकलवाना होता है। सही। वो काम निकलवाने के लिए यही है, उसको भाई बोल दिया, उसको यार बोल दिया, कुछ जुगत सुना दी, कुछ ऐसा कर दिया ताकि काम डाउन कर दिया। हाँ काम डाउन कर दिया, वो अपने उसमें ना खोया रहे। तो ड्रेसिंग रूम में भी यही है। अब आप हमारे साथ होते हैं, आपको पता है मैं कितना शरीफ ड्रेसिंग रूम में, मैं किसी को कुछ कहते ही नहीं, जो जो कर रहा किए जाए, ताकि यार ना मैं किसी से मजाक करता ला हौला वला कुव्वत इल्ला झूठ। प्रैंकस्टर है राणा जी, आपको बता दूं। लेकिन ऑब्वियसली आपकी एक अपनी पर्सनालिटी ड्रेसिंग रूम में, और सब उसे एंजॉय करते हैं। और अब तो आपका मतलब लीडरशिप वाला भी रोल है, एंड पीपल लुक अप टू यू एंड राइटली सो। तो बट ये मैं समझ गया आपकी बात। एक जनरल चीज़ें हैं किसी भी ड्रेसिंग रूम में, वो काम करती हैं। अच्छा राणा जी, आप नेट्स में हम आपको देख रहे हैं, आपने मतलब थ्रू अपने बॉलिंग करियर भी अपने आप को इवॉल्व किया। हमने आपकी जिस तरह बैटिंग की बात की, उस दिन मैं देख रहा था आप एक नई स्लो बॉल भी डेवलप कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली वो कब डेवलप होगी, इट टेक्स टाइम। आपने स्लोअर बॉल की वेरिएशंस अपनी बाकी वेरिएशंस के साथ डेवलप की। मैंने आपसे ये पूछना है कि एक एलीट लेवल क्रिकेटर, एलीट लेवल माइंडेड क्रिकेटर में कितना ज़रूरी है ये यंगस्टर्स के लिए जानना कि आप कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव हो रहे होते हो, या कुछ ना कुछ जिस तरह आपने कहा वक्त के साथ आप अपने अंदर अडेप्ट कर रहे होते हो चीज़ें। हसन भाई ये वक्त के साथ ही है कि आप वक्त के साथ अपनी चीज़ें अडेप्ट कर रहे थे, क्योंकि देखें आप जैसे टेबल में थे, टेबल में तेज़ करवा रहा है, ज़रूरत नहीं पड़ती स्लो करने की, हाँ ऐसे ही है, कि आपके 6 के 6 यॉर्कर लग रहे हैं, वो आपको पेस ज़रूरत से ही नहीं बीट पड़ती। का। हाँ एग्जैक्टली। लेकिन आपको प्रैक्टिस में अपने आप को तैयार करना चाहिए उस चीज़ के लिए कि यार इन केस बहुत ज़्यादा ड्यू हो रही है, यॉर्कर नहीं लगेगा, तो मेरे पास प्लान बी होना चाहिए, मेरे पास कोई ऐसी वेरिएशन होनी चाहिए। बिल्कुल ये चीज़ है, वरना मतलब हमारा है कि मैं कहता हूँ यॉर्कर ओ ये डंडों में मारी जाऊँगा, मुझे आउट भी मिल जाएंगे, जहाँ मिस होगा आउट हो जाएगा। लेकिन आपको अपने आप को तैयार करना चाहिए। आपको नहीं भी पसंद है ना, आपको अपने आप को तैयार करना चाहिए कि यार इन केस अगर कहीं हम फंसते हैं, मेरी टीम को ज़रूरत होती है कि यार मैंने ओवर अच्छा करके देना है, सही, तो मैं किस तरीके से अच्छा करके दे सकता हूँ। बिल्कुल सही। अगर तो मेरा यॉर्कर अच्छे लगते हैं, वो तो सबसे बेस्ट चीज़, हर बंदा ये बोलेगा आपको, जितने हमारे पाकिस्तान के बॉलर हैं, ये उनके पुराने अज्जू भाई लोग हैं सारे, आपका यॉर्कर लग रहा सबसे उससे अच्छा बॉल कोई नहीं है। अगर आपका यॉर्कर अच्छा नहीं लग रहा, आप तो अंडर प्रेशर में आप टीम को भी लेके चले जाएंगे, ऐसे तो आपका प्लान बी होना चाहिए, तो आप प्रैक्टिस में ही कर सकते हैं। यानी आप प्रैक्टिस अपना मैच टाइम- इंटेंसिटी पे ही कर रहे होते हैं, मैंने देखा भी है। अपना टाइम जो है उस चीज़ के लिए निकालने का, यार अगर मेरे से ये चीज़ नहीं हो रही ना, तो मेरे पास दूसरी ऑप्शन होनी चाहिए, मेरे पास तीसरी ऑप्शन होनी चाहिए, मेरे पास चौथी ऑप्शन होनी चाहिए। सही, ऑप्शन होनी चाहिए, ज़रूरत पड़े तो काम आ जाए, ना ज़रूरत पड़े तो फिर अल्लाह तुम में फल देती जा रहे हैं, खा दी जाओ चुप करके। सही बात है। तो बस यही है, कोशिश के अपना लगे हुए हैं कि क्या क्या कर सकते हैं अपनी उसमें, क्योंकि अब 32 साल भी हो गए हैं। माशाल्लाह, still going strong and you know going
फिट माशाल्लाह, एंड मे अल्लाह कीप यू देयर ऑलवेज। राना जी, क्या ये बात सच है, क्योंकि आपने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पूरी दुनिया में इवेंट्स खेले हैं, फैसिलिटीज़ देखी हैं, क्या ये बात सच है कि डोमेस्टिक लेवल पे या नेशनल लेवल पे आपकी ट्रेनिंग की फैसिलिटी जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा क्रिकेटर आप प्रोड्यूस करेंगे, उतनी आसानी होगी क्रिकेटर को इंटरनेशनल लेवल पे जाके एडजस्ट करने में? ये बताने वाली चीज़ कौन सी है, तो सबको पता है। अब आप देखें, आप B.Ed तैयार कर रहे हैं, आप उसमें मेहरान का सामान लगा दें तो बताएं। सामान छोड़ें, V.Ed की बॉडी और इंजन हो मेहरान का, इमरान की चैसी पे V8 की बॉडी डाल दें तो V.Ed चलेगी? बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो फिर ठीक बात है। और क्या ऐसी फैसिलिटीज़ आपने देखी हैं इंटरनेशनली जो आपको लगता है कि यार हम अडॉप्ट कर सकते हैं? या जितनी दुनिया में फैसिलिटीज़ हैं, मैं कहता हूँ हम लोग टाइम के साथ वो करेंगे। ठीक। ये तो नहीं हो सकता कि आज देखी हैं तो अगले साल सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएं। हाँ, वे एक टाइम, लेकिन हमारी मंजिल क्या होनी चाहिए? हमारी मंजिल होनी चाहिए। सारी सी बात है कि अगर वो फैसिलिटीज़ उनके पास आ जाएँ तो वो हमारे पास 10 साल के बाद ना हो। सही। कोशिश होनी चाहिए कि कुछ नहीं, अगर 10 साल के बाद वो वहाँ जहाँ आगे वो खड़े होंगे ना, हमारा कोई 50-100 का फ़र्क नहीं होना चाहिए, हमारा कोई फ़र्क होना चाहिए ना 80-100 का फ़र्क होना चाहिए, सही। 75-100 का फ़र्क होना चाहिए, सही। कि आधे से ज़्यादा फ़र्क हो, आधे से ज़्यादा नहीं, आधे से मार्जिन मतलब हाँ, क्वार्टर टाइप का, 20% जिस तरह हाँ आपने जी। कहा। क्योंकि अगर आज जहाँ पे खड़े हैं वो फैसिलिटीज़ वाइज 10 साल बाद 15 साल बाद हम वो फैसिलिटीज़ लाते हैं, तो वो 15 साल बाद वो कहाँ खड़े हैं? वो एग्जैक्टली, वो आप कैचअप, बहुत ज़्यादा कैचअप खेलते रहोगे। बिल्कुल ठीक मतलब बात है। देखें, अब जैसे सोलर आया हुआ है या आईपैड आया हुआ है, आईफोन है, तो अगर अभी आज भी बंदा एक बोले कि नहीं यार मैं नोकिया ही रखना है, उसमें नोकिया से ही काम चल जाएगा। नोकिया से काम तो चल जाएगा एग्जैक्टली, लेकिन आप फिर आप जो दुनिया से आपका बाकी जो राब्ते शाब्ते हैं, बाकी जो दुनिया में चल रहा है, वो नोकिया में थोड़ी पता चलना है। वही उन्हें इत्थे हमला करते ही कोई ओदा सदर इत्थे आ गया। नोकिया में तो ये होना, फ़ोन आया है, या वो जो 15 साल पहले होते थे, सुबह उठे हैं आज दोस्तों के 2 लाइनों वाले शेरो शायरी वाले मैसेज आ रहे होते। जाहिर सी बात है ना। देखें आप 2010 से 12, 13, 14, 15 तक नोकिया मोबाइल में सुबह दोस्तों ने शायरी भेजते थे, अब शायरी आती है? सही बात है। अब व्हाट्सएप पे आपको पिक्चर आती है, उसमें तस्वीरें शायरी लिखी होती है, ऐसे ही है। गूगल से डाउनलोड करते हैं सीधा आपको, वरना पहले वो टाइपिंग करके आपको भेजते थे। Evolve नीचे time के वो साथ। डाउन यू बना के बीच में किसी जिसका भी नाम होता था, एस होता था, एफ होता था, दिल बना के फिर वो डॉट यूं कर देते थे, खुद ही लिखते थे ना, यूं तीर चलाया हुआ दिल में से। अब वो लिखते हैं ये चीज़ नहीं चाहिए। अब तो वैसे भी AI आ गई है, क्या जेमिनी आ गया, वो करते हैं ठक सब कॉपी पेस्ट किया, चलो जी, ऐसे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे पहले होते थे वो कार्ड लेके जाते थे कि हमने वो करवाना है, गाने उसमें करवाने हैं, मूवीज़ करवानी है। अब क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाते सर्च मारते साढ़े सामने। सही बात है। सही तो बात फिर है। ये देखें ना कि 15 साल में दुनिया इतनी चेंज हो सकती है। तो अगर आज वो क्रिकेट वाइज वहाँ पे खड़े हैं, 15 हमसे 15 साल आगे खड़े हैं, 20 साल आगे खड़े हैं, तो वो 15-20 साल के बाद वो लोग कहाँ खड़े होंगे, फिर हम कहाँ खड़े होंगे? सही कह रहे हैं, हमें कैचअप करना पड़ना है और जल्द से जल्द करना पड़ना है। और ये दिस डजंट जस्ट मीन के हम एक पर्टिकुलर फैसिलिटी या वेन्यू पे कैचअप करें, वी हैव टू कैचअप नेशन वाइड। हाँ जी, बिल्कुल। और उसमें हमारे सबका बड़ा रोल होगा। क्रिकेट में जितने प्लेयर्स हैं, जितने भी कोचेज हैं, सबका बड़ा रोल है। इवन कि आप पूरी दुनिया में अगर पाकिस्तान को देखें ना, तो हमारे लोगों का बड़ा रोल होना चाहिए पाकिस्तान को ऊपर लेके जाने के लिए। अगर इसमें पाकिस्तान की बात करेंगे ना, वो यार हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर दुनिया पिछले 30 साल में अपने आप को डेवलप कर सकती है, हम 30 साल में पीछे क्यों गए हैं? एग्जैक्टली। क्योंकि हम लोग ही ऐसे, हम कहते हैं नहीं कर नहीं सकता, हम सुस्त है ना, असी उंजी हड्राम। सही बात है। सारे बंदे तो नहीं हैं, हमें सबको तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक जनरल अगर आप बात और हम लोग, हमारा सबसे पहला हमारे निकलेगा क्या, और नहीं यार ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, अगर करना चाहें क्यों नहीं हो सकता? पहले है ही बिलीफ राना जी, फिर एक्शन फॉलो कर जाएंगे। पहले है बिलीफ, सारी दुनिया में पहले यही है ना, लेकिन हमारा नहीं यार नहीं हो सकता। और सही बात है राना जी, आप जो कह रहे हैं, दुख होता है इस चीज़ को कि जब आप ख़ास तौर पे अपने मुल्क को आगे लेके जाने की बात करें तो उसमें आपको ख़ास तौर पर पॉजिटिव और एक्टिव होना चाहिए। क्योंकि आपकी, जिस तरह आपने अपने इस पॉडकास्ट के स्टार्ट में भी शेयर किया कि आपकी क्रिकेट ज्वाइन करने की वजह या चाहत ये है कि पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, तो एज अ नेशन हम क्यों नहीं सोच सकते सब ये अपनी अपनी कैपेसिटी में कि जो भी मैं कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ अपने मुल्क के लिए या उसको आगे लेके जाने के लिए, वो क्या हो सकती है? नहीं, वो हमें उसके सोचने के लिए ना, हमें हमारे लोगों को भी
थोड़ा सा ना मोहब्बत जगानी पड़ेगी सीधी पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल पैसे की मोहब्बत तो हर बंदे को होती है, हर बंदे को पैसे को। इंसान है, इंसान को तो फिर ये चीज़ होगी टेस्ट है एक, हाँ कि 100 मिला 200 मिल जाए, 200 मिला 1000 मिल जाए, 1000 मिला लाख मिल जाए, वो लाख मिला। रहेगा वो टेस्ट रहेगा। पाकिस्तान का सोचना चाहिए बस। जब तक हमारे दिलों में ये रहेगा ना कि यार मेरा इससे काम चल रहा है, मेरा चलता रहे, बाकी जो मर्जी होता रहे। हम इंसान हैं लेकिन हम मुसलमान भी हैं। हम मुसलमान वैसे तो हम बड़े बनते हैं कि किसी ने कोई बात कर दी जाके उन्हें मारता। पहले तहकीक कर लो यार किस चीज़ पे मारा, क्या क्या बात हुई या क्या नहीं हुई। अभी कल बात हो रही थी वो सेंट्रल एशिया वाली, हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही है हो रही थी ना। बिल्कुल। अब हमें उन लोगों ने कैसे कैसे बचाया होगा, हम होंगे हम कहते हैं इन्होंने तो गुस्ताखी करती है, ऐसे ही है। वो इन्होंने तो छड़ना नहीं चाहिए था। अब उन्होंने अपने आने वाले 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल बाद जो औलादें आनी है उनका फ्यूचर बचाया हमने। सही बात है कि उनका और दिन हाँ बचाया। आपको हम लोग क्या कहते हैं ओए नानू ते पता ही कख दा नहीं, सानू सारा पता है। सही बात है, आपको बात की जड़ में जाना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं राना जी। आप एज एन ऑलराउंडर देखें, एक तो आप और अब्दुल रज़ाक वाहिद ऑलराउंडर हैं जिन्होंने पाकिस्तान को तीनों फॉर्मेट में 15 या 15 से ज़्यादा मैचेस में रिप्रेजेंट किया, ठीक है, पिछले डेकेड्स में, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ये कंपैरिजंस ड्रॉ करते हैं आपका और रज़ाक भाई का, क्या डेकेड टू डेकेड कंपैरिजन वैलिड होता है? क्योंकि अगर मैं खाली टेस्ट मैचेस की बात करूं तो आपके 17 टेस्ट मैच में उनसे ज़्यादा बैटिंग एवरेज है, ठीक है। और अगर हम ओडीआई और उसकी भी बात करें तो डिफरेंट, खैर मेरी नज़र में एक डेकेड टू डेकेड कंपैरिजन बनता ही नहीं है प्लेयर्स का। टाइम मूव हो जाता है, फॉर्मेट मूव हो जाता है, सारी चीज़ें आगे चली जाती। क्या आप इस बात से एग्री करेंगे? हसन भाई कंपैरिजन करना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही, कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप बीच में जेलसी फैक्टर लेके आएंगे। बिल्कुल सही, हम उनको अपना लेजेंड मानते हैं, मैं उनकी कोचिंग में खेलता बिल्कुल है, मैं उनको legend अपना है कोच- हमारे। कोच मानता हूँ ना। हाँ। मैं इसलिए कहता हूँ कि हमारा कंपैरिजन बनता नहीं है। आप कंपैरिजन कर रहे हैं ना, आप उनके जो साथ के अब जो अज्जू भाई थे, रज़ाक भाई हैं, आप उनको कर ले, अब हमारे साथ ना करें। बिल्कुल सीधी बात है, ना एज वाइज बनता ना उनकी क्रिकेट वाइज हमारे साथ बनता। वो प्लेयर है ना ये वो, तो हाँ ये तो बात ही कोई नहीं है ना कि हम कहने कि हम कुछ नहीं है। वो जो है वो अपनी जगह पे हैं। हमारे लोग फटाफट उठ के कहते हैं ओए ओ सी ओए ओ ओए वो गुजर गया है। सही बात है, अब हम अब क्या अच्छा कर सकते हैं? बिल्कुल वो अच्छा कर गए हैं, हम लोग क्या अच्छा कर सकते हैं? हमारा है कि वो अच्छा कर गए ने तुसी फारग हो तुसी ये हो तुसी वो, ਅਸੀਂ ये हाँ ते वो हाँ ना ते साडा हाल वेख लो फिर सारिਆਂ ਦਾ। ऐसे ही है, ऐसे ही है। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ हैं ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ज़माने 'ਚ हो, ਤੁਸੀਂ भी यही हो। वो लेजेंड गुजरे हैं, वो प्लेयर गुजरे हैं उनके ज़माने में, फिर बाकी लोग वो सारे वो भी अच्छे हैं। अगर हम में ऐसे हैं, आप हमारे साथ हैं, तुसी मेरे बड़े तुसी भी मेरे वर्गे ही हो फिर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि देखें वसीम भाई, अज़हर भाई, रज़ाक भाई अपने टाइम पे, अपने एरा पे जिस तरह की क्रिकेट हो रही थी, जो चैलेंजेस थे उसको लेके जो उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी, वो हमेशा के लिए लेजेंड हैं। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि ऐसे लोग कोचिंग में आते हैं, जब ऐसे लोग टीचिंग में आते हैं, उनकी तो एक और आगे से ये क्या कहते हैं, उनकी जुस्तजू होनी चाहिए कि अगला मेरे से बड़ा प्लेयर मैंने बनाना है, मेरे से भी जो आगे निकले, जो मुझे भी काट के चला जाए। अगर जो लोग कंपैरिजन करते हैं वो भी वो कंपैरिजन करना बंद कर दें। कंपैरिजन यार बनते ही नहीं ना कंपैरिजन। देखिए कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट अब आप पिछले 1000 की हिस्ट्री उठा के देखें, हाँ जितने जर्नैल गुजरे हैं, जितने जंगजू गुजरे हैं, जितने सियासतदान गुजरे हैं, जितने साइंसदान गुजरे हैं, कोई उनके मुकाबले का निकला? सही बात है। अब टेक्नोलॉजी देख लें, कोई नहीं थी। अब टेक्नोलॉजी देख लें क्या है, दौर ही फर्क है, उसके सब चैलेंजेस कुछ ही और फर्क है। है, हाँ सब कुछ फर्क वो है। कंपैरिजन बनता पहले ही नहीं। लोग आमने सामने आकर लड़ाई करते थे, बिल्कुल हैंड टू हैंड आप वॉरफेयर। तो 500 मील दूर बैठ के कहते हैं इथों मिसाइल मार दिए काम हाँ, खराब। ड्रोन पे चल रहा है हम सब। वो किसी बंकरों में जो बैठे हो तो ऐसा करते हैं। ऐसे ही कंपैरिजन कर सकते हैं नहीं कर या आज जो लड़ाई जीते और उनको कह देंगे और वो तो कुछ भी नहीं सी जो ये है। सही बात है। मैं फिर वो मेरा हिस्ट्री वाला शो का जागा था, हिस्ट्री की बात कर दूंगा। उसकी मैं बात करूंगा मैं अभी। हिस्ट्री की बात कर दूंगा नहीं नहीं मैंने करनी है उसकी बात। कि अब हम लोग बड़े बनते हैं। ये है कि अब ठीक है, ये जो कंपैरिजन मतलब ठीक वो उनकी मर्जी है, जो कर रहे हैं कर रहे हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि कंपैरिजन बनता ही नहीं बिल्कुल एग्रीड। है। अब वो एक था जलालुद्दीन खारज़म,
उसने दरिया सिंध में छलांग लगाई थी, कोई लगा सकता है अपने घोड़े के साथ? वाह, कोई लगा सकता है? चंगेज़ खान उसके साथ उसका पीछा कर रहा था, कोई लगा सकता है? और वो पंजाब में सही सलामत निकला और चंगेज़ खान ने कहा था ये मेरा बेटा होता मैं सारी दुनिया फतह कर लेता। वाह, चंगेज़ खान वो बहुत बंदा है जो उससे जंग हारा है, किसी को पता ही नहीं। अगर कह देंगे ना उसको और उसको कंपैरिजन करो, ओए ते कौन है, कौन है, है ही कुछ नहीं। हर बंदा अपने अपने टाइम में है। सही बात है। अगर वो अपने टाइम में ऐसा गुजरा ना, उसके बाद देखें दूसरे आए हैं वो कैसे गुजरे, उसके बाद हर सदी में, हर 10 साल 5 साल में आपको उनसे बड़े बड़े भी हीरो मिलेंगे सही बात है। जिन्होंने अपने जगह पे बड़ी बड़ी अपने जंगें टाइम लड़ी, में, अपने एरा अपने में, टाइम में हाँ। बड़ा कुछ किया होगा। सही बात है। हमारी भी क्रिकेट में यही है, 97 या 1950 से हमारी क्रिकेट शुरू हुई है, ऐसे ही है 50 से, यस। ऐसे ही है ना। हाँ मतलब कितने बड़े बड़े प्लेयर गुजरे हैं, ऐसे ही है। बिल्कुल। अगर हम बोलें कि इसका, मैं वैसे किसी अपने दोस्त के नाम ले लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर है मैं किसी और का नाम लूँ। फ़खर का कंपैरिजन में अगर मैं करूँ कोई 70s के प्लेयर के साथ 90s के प्लेयर या 50 60 जो टेस्ट में इतना किए हुए हैं, मैं फ़खर को उसके साथ कंपेयर करूँ या फ़खर को सईद भाई के साथ कंपेयर करूँ, बनता है? नहीं बनता। सही बात है। बिल्कुल नहीं बनता। हालांकि फ़खर ने कितना परफॉर्म किया है। सही बात है। सईद भाई लेजेंड गुजरे हैं, सही बात है। गुजर गए, लेजेंड है वो। लेकिन फ़खर जब आने वाला टाइम आएगा ना, फखर भी लेजेंड हो फिर गया। देखना फ़खर सही क्या बात है। आज हम फ़खर को बातें कर देंगे ना, वो फ़खर की तो टांग ये जा रिकॉर्ड उसका लगे हुए हैं। वो आपको 10 साल बाद आपको सारी दुनिया बता देगी फ़खर क्या। जो आज फ़खर को देख रहे हैं वो 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद वो फ़खर को मानेंगे। सही बात है, एग्री। ऐसे ही होता है। तो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। एग्री। बस ये, हाँ ये ज़रूर कह दें कि यार जैसे वो करते रहे हैं ना, आपको भी पाकिस्तान के लिए ऐसे करना चाहिए। मैच विनिंग परफॉर्मेंस, मैच विनिंग परफॉर्मेंस देनी चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, कंपैरिजन ना करें। फेयर इनफ, फेयर इनफ। चाह दी ते कॉफी दी कंपैरिजन बनता है? बिल्कुल भी नहीं मानता। चाह लवर 50 ਦੀ ਗਰਮੀ ਚ ਕਹੇਗਾ ਓਏ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ, ਚਾਹ ਪੀ ਲੈ। ऐसे ही है। मेरे ना बड़ी यारी होया। हाँ ना, जो चाय लवर होता है गर्मी में भी चाय पी के कहेगा हुन सुकून आया। राणा जी, आप एक ऑलराउंडर ऐसे हैं क्योंकि आप 3D क्रिकेटर हैं। आप मतलब स्लिप में भी फील्डिंग कर लेंगे, लॉन्ग ऑन टू लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन टू लॉन्ग ऑन भी हमने आपको बिटवीन ओवर्स भागते देखा है, एक्स्ट्रा कवर, मतलब डिफरेंट पोजीशंस, एंड ऑब्वियसली तीनों डिसिप्लिन्स के लिए तैयारी। यंगस्टर्स के लिए एक ऑलराउंडर बनने के लिए कितनी एफर्ट करनी पड़ती है और अपनी स्किल्स पे कितना काम करना पड़ता है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिन्हें चलदे रहना है। सही। सुबह लोर गई, दिन ਨੂੰ वापस आई, दिन ਨੂੰ दोबारा लोर गई, शाम ਨੂੰ फिर वापस आई। सही। एक प्राइवेट गाड़ी है ना, जिसने सुबह जाना उसने शाम में वापस आना। ऐसे ही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए और के 4 चक्कर लगने। ऐसे ही है। उसके रुकने का तो टाइम उसकी नहीं है। मेंटेनेंस किसकी ज़्यादा, कौन सी गाड़ी की ज़्यादा? पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि उसने वो प्राइवेट गाड़ी ने 2 महीने में 5000 किलोमीटर चलना है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली ने 10 दिन में 5000 किलोमीटर चलना है। बिल्कुल सही। तो हर दूसरे दिन वर्कशॉप पे कौन होगी? पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सारी सी बात है। फिटनेस पे भी आपको, मतलब जितनी बॉलर की या बैट्समैन की फिटनेस है, ऑलराउंडर को उससे ज़्यादा फिटनेस पे काम करना पड़ता है। और ऑलराउंडर बनना है तो प्रॉपर ऑलराउंडर बनना है। ये हाफ एंड हाफ नहीं, एक तो हाँ। मैच वाला नहीं। हाँ। प्रॉपर ऑलराउंडर ये नहीं है कि अब जो बातें कर रहे होते हैं प्रॉपर ऑलराउंडर ये होते हैं। प्रॉपर ऑलराउंडर क्या है? जो बैटिंग कर लेगा, जो बॉलिंग कर लेगा, साथ में फील्डिंग भी करेगा। एग्जैक्टली। जो लोग जो भी कहते हैं, कुछ कहने आपने अपना काम करना है, अपना काम करके आप अपना काम कर रहे हैं तो आपकी परफॉर्मेंस सामने आ रही है। आप जो मर्जी बोलते रहे, परफॉर्मेंस लगी हुई है ना, तो कोई वो ऐसे फाड़ सकता। वो परफॉर्मेंस रिकॉर्ड में लिखी जाएगी, वो खुद ही बोलेगी। रिकॉर्ड में performance लिखी आपकी। जा रही है ऐसे ही ना, तो है। रिकॉर्ड में लिखी जाएगी। आप अपनी मेहनत करें, आप 4 डे खेल रहे हैं, ऑलराउंडर के लिए तो स्पेशल, कि आप 200 बहुत कम होगा कि आप 200 करेंगे, सही। 150 200 100 भी आपका बहुत कम होगा। 7-8वें नंबर पे जाके 100 कर रहे हैं आप, सही। लेकिन आप 7-8 नंबर पे जाके कितना कुछ कर सकते हैं वो आप पे डिपेंड है। बिल्कुल सही। कि आप 7 नंबर पे जा रहे हैं और 11वें नंबर वाला आपके साथ खेल रहा है, सही। इतना होना चाहिए। सही, बिल्कुल सही है। इतनी आप में एबिलिटी और इतनी कैपेबिलिटी होनी होनी चाहिए चाहिए। कि आप 7 वाला खेल रहा है, आप जब आप 7 वाला जाएगा तो आपके साथ बैट्समैन है कोई ना कोई। ठीक।
बैट्समैन के साथ जितना खेल सकता है खेलें। अगर आप खेल रहे हैं ना, फिर 8 वाला भी आपके साथ खेले, 9 वाला भी, 10 वाला भी, इवन के 11 वाला भी। जब ये सारे, जिस दिन ये सारे खेलेंगे ना, उस दिन आप 100 भी हो जाता है। ये होना चाहिए। और बॉलिंग कर रहे हैं ना, अगर हमारे मेन बॉलर 15-15 ओवर कर रहे हैं ना, तो एटलीस्ट 12-13 ओवर उसको भी तैयार होना चाहिए। सही, क्योंकि कभी ऐसा विकेट आएगा, मेन बॉलर चाहे ना आउट करें, वो आउट कर देगा। बिल्कुल आप ऐसे नहीं भी आउट कर रहे हैं ना, आप अपने मेन सपोर्टिंग रोल खेल लोगे आप। बॉलरों को सपोर्ट कर दें। हाँ, क्योंकि एक एंड कभी कभी होता है, एक एंड से आपने फंसाया होता है और दूसरे एंड से वो फिर जो आपका मेन बॉलर है उस पर चांस लेना पड़ता है उसको, आपने उसको फंसाया ऐसे होता ही है। है, आपको टीम को यही चाहिए ना कि Exactly. आपको ये कि टीम हमारी कैसे जीते। आप 2 बॉलर आपके अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, हाँ, अब दूसरी टीम ने किसी को तो अटैक करना है, आप तो एग्जैक्टली करेंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो आप भी जाके थोड़ा सा अपने बॉलरों की सपोर्ट करें, ना आउट करने जाएं, आप ना आउट हो। एग्जैक्टली। आप क्रिकेट देख लेना, आप टीम का सोचेंगे ना कहीं आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। अपना सोचेंगे, ज़्यादा देर नहीं चलेंगे। बिल्कुल सही बात है ज़्यादा देर चल भी लिए ना, लोग नहीं, फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी। भाई। आप कुछ छुपा नहीं है। हाँ, फील्डिंग में भी जान मारने भाई। फिटनेस होगी तो सब सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब तो फील्डिंग जितना मेन पार्ट बन गया है, किसी भी, चाहे आप बैटर हो, बॉलर हो, ऑलराउंडर हो, आपकी एक प्लेयर ही का बहुत मेन पार्ट है भाई। अब उससे आप भाग नहीं सकते। राणा जी, सोशल मीडिया और उसके जो चैलेंजेस हैं यंग क्रिकेटर्स के लिए, उनको क्या मैसेज देंगे आप? बस जिंदाबाद। सोशल मीडिया जिंदाबाद ही है ना। यंग क्रिकेटर्स यार, आप अपना काम करें, आप जब सक्सेसफुल होंगे सारी चीज़ें आपके साथ चलती रहेंगी। सही, सोशल मीडिया में अगर हमारे पता नहीं अब लड़के घुसते हैं कि नहीं घुसते, लेकिन वैसे ओवरऑल लोग जो हमारे सोशल मीडिया में घुसे रहते हैं ना, उन्होंने घर दी परवाह, ना माँ दी, ना प्यो दी, ओए गल सुन, कोई किसी की कोई परवाह नहीं, ना खाने की परवाह, कुछ नहीं परवाह, तो वो पीछे रह जाते हैं। अपना काम करें, सारी चीज़ें आपके पीछे खुद ब खुद आएंगी। आप जब सक्सेसफुल होंगे ना, सारे रिश्ते भी हैं, सारे दोस्त भी हैं, सोशल मीडिया भी आपका है। सही है, बिल्कुल सही है। वो आपके पीछे खुद ही आएगा। वरना क्या है कि सोशल मीडिया पे रियलिटी थोड़ी है, सारी फेक चीज़ें। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਲਾਂ ਆਈ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹਾਏ ਕਾਸ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਜ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਉਂਝ ਦਾ ਬਣਨਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ स्ट्रगल करनी पेगी। ज़िंदगी स्ट्रगल का नाम है। सही बात है। और वो कई, जिस तरह अब कई यंग क्रिकेटर्स इस चीज़ से भी स्ट्रगल करते हैं। अच्छी इनिंग्स खेली, तारीफें हो रही हैं, कमेंट्स पढ़ रहे हैं जाके, कोई चीज़ ऊपर नीचे हुई जो कि कितनी दफ़ा आपका क्रिकेट करियर है वो तो होगी, तो उसमें नेगेटिव कमेंट्स आए, फंस गए हैं, फंस गए। उनको क्या कहेंगे आप? यार ये तो इंसान ने या क्रिकेटर ने अपने आप को खुद डेवलप करना है कि अपने आप को अपने आप को तैयार ही ऐसा करो कि क्रिकेट में ख़ास तौर पे सोशल मीडिया में कोई भी आपका अपना नहीं है। बिल्कुल फैंस सही। हैं, कुछ फैंस तो बहुत ही आपके ना लॉयल डाई होते हार्ड हैं। फैन है, हाँ, वो आप बुरा भी करेंगे वो नहीं, Support ही लेकिन करेंगे। आप ये जो अपने सीरीज़ के दौरान, मैचेस के दौरान ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें, क्योंकि आप पे नहीं फ़र्क पड़ रहा। आप मैच खेल रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस से आपकी टीम को फ़र्क पड़ रहा है। एग्जैक्टली। आपको नुकसान फ़र्क- आपके मुल्क का हो रहा है, आपकी परफॉर्मेंस को फ़र्क पड़ रहा आपकी है, टीम लेकिन का। आपके मेंटल हेल्थ को फ़र्क पड़ रहा है। ब्यूटीफुली सेड। चंगा भला फ़र्क पड़ रहा है। तुसी ऐसे हो जाते हो, तुसी आपस में बैठे लड़न लग पैंदे हो। सही बात है यार। एक नेचुरल ह्यूमन साइकी है कि आप जितनी नेगेटिविटी अंदर लोगे तो अब वो आपको तो कहीं ना कुछ तो फिर गुजरेगा ना नेगेटिव आपके दिमाग में। आपने जितनी मर्जी बड़ी दीवार खड़ी की हो, और जितनी पॉजिटिविटी अंदर लोगे वो। सोशल मीडिया यूज़ करें, नॉलेज के लिए यूज़ करें, और एक और चीज़ नॉलेज के है, लिए यूज़ करें। बाकी जो आपने देखना होता है वो देखें। हाँ, देखें, एंजॉयमेंट वाली चीज़ें देख रहे हैं आप। देखें, लेकिन कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ें ना देखें। Exactly. पढ़े ना, देखने वाली चीज़ें देखें। जो सबके लिए कुछ भी हो सकती है, जो किसी के लिए कुछ होंगी, किसी के लिए कुछ होंगी। ऐसे ही है, ऐसे ही है। राणा जी, थोड़ा सा फन एंड गेम्स की तरफ आते हैं। राणा जी, कक्का का क्या मतलब है? खखा। ये आप खुद बता दें। नहीं, आप बताएंगे। आप कौन सा नहीं सीख चुके? अब मैं भी उनसे सीख चुका हूँ, आप भी सीख, सारे इस बल्कि हमारी पूरी टीम सीख चुकी है। ये तो है। Even कि कक्का- चैपी सीख चुका है। चैपी सीख चुका है। काका। कक्का इज छक्का। छक्का, जो हसन और हुसैन शहजादे जो हैं वो बोलते हैं। उठते साथ ही कका, कहीं निकलेंगे कका। और ये इतने मीठे माशाल्लाह दोनों। इनमें से आप बताएं बेहतर थ्रो कौन कर रहा है इस वक्त? हुसैन। हुसैन की थ्रो ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਜਦੀ। बचना पड़ता है भाई उसकी थ्रो से, जेन्युइनली।
माशाल्लाह बहुत कमाल थ्रो है इसकी बॉल अगर आपने हार्ड बॉल पकड़ा दिया तो फिर बचो खुद बचो अगर वो क्रिकेटर्स बनना चाहें शहजादे तो आप करेंगे उन्हें सपोर्ट मेरा पहले तो है कि ना ही बने। वाई जैसे मतलब अब सोशल मीडिया की वजह से जो हो गया है कि हर तरफ नेगेटिविटी है, सही हर तरफ नेगेटिविटी है। वो एक ना पोस्ट आपने भी बड़ी दफ़ा पढ़ी होगी कि लोग पहले ना आपको ही कामयाब होने की दुआएं करते हैं और बाद में आपको ही वो बददुआएं देते हैं और आपके ही वो अगेंस्ट हुए होते हैं। सही बात है बिल्कुल सही बात है अल्लाह करे जो इनके नसीब में बेहतर हो। मैं तो जो सोचता हूँ अल्लाह करे वो हो जाए, वरना जो इनके नसीब में क्रिकेटर बन गए तो फिर अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह कामयाब करे इनको। क्योंकि डोमेस्टिक में हमारे अभी तक तो डोमेस्टिक में अगर फंस जाओ तो आप फंसे ही रहते हैं। इतना डोमेस्टिक में वैसा है नहीं जैसा होना चाहिए कि आप डोमेस्टिक से भी आप सारा अपना सही सिस्टम कर सकते हाँ हैं। आपका सर्कल ऐसा चल सके सही बात है नहीं अल्लाह पाक हर लिहाज से उनकी हर चीज़ में बरकत डालें हमारी दुआएं उनके साथ है जब आप टूर्स पे होते हैं और वापस आते हैं तो क्या रिसेप्शन होती है उनकी वो मतलब हैरान भी होते हैं, नहीं भी हैरान होते, हैरान ऐसे होते हैं और कई तो नहीं सुन्न हो गए ने हाँ आके पहले सुन्न हो जाएंगे क्या कितने आ गया फ़ोन से निकल के थोड़ी देर बाद 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट गुजरेंगे नाली रोना शुरू कर देंगे कि ये तो वाकई इधर आया हुआ है। फिर चिपक फिर हाँ, फिर मतलब पहले अचानक से देखेंगे सुन्न हो जाएंगे क्या है कितने आ गया क्या कुआं है तो फ़ोन तो सिया की लाइन आ गया स्क्रीन तो बाहर आ गया हाँ। बेहतरीन ਰਾਂਝੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ 'ਚ फ्री टाइम इंजॉय करीदा ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ मैं यार हिस्ट्री ਦਾ स्टूडेंट हाँ ਸਹੀ इंटर तो ही ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਤਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਸਲਾਮ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਫਿਰ ਹਿਸਟਰੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੇਂਦੇ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈ ਗਿਆ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵਰਿਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਫੇਵਰਿਟ ਤੁਹਾਡਾ ਵਨ ਆਫ ਯੂਰ ਫੇਵਰਿਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਯਾਰ ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਬਹਿ ਜਾਓ ਕੋਈ ਕਲਿੱਪ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਕਲਿੱਪ ਲੱਭ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ तो हिस्ट्री मैं कहना हिस्ट्री से रिलेटेड कितों की भी ਤੁਹਾਨੂੰ कोई चीज़ मिलती है ना लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आनी चाहिए है ਹਾਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ समझ आनी चाहिए अब चाइना ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਰਦੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਇੰਜ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਐਰਾ ਦੀ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਰਾਣੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਅਗਰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਂਗੂ ਚਲਾਵਾਂ ਕੀ ਚਲਾਵਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਂਗੂ ਚਲਾਵਾਂ ਸਹੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੋ ਸਾਰਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਅਫਰੀਕਾ ਨਾਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾਰਥ ਅਫਰੀਕਾ ਯੂਰਪ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਸਹੀ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਮਿਲਾਂਗਾ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਰਾਨ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗਾ ਜਹਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਖੁੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਵਰਲਡ ਟੂਰ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਟਰੀ ਵਰਲਡ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਵਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰਾ ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਨਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਟੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪੂਰੇ ਬਰਸਗੀਰ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਹੀ ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਕਿੰਨੇ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹਿਸਟਰੀ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਟਰਕੀ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਜਿਪਟ ਜਾਓ पूरा एक शहर ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ एक सही ਗੱਲ है अच्छा राणा जी आप थोड़ी सी इस्लामाबाद यूनाइटेड की आपकी मेमोरीज की बात करते हैं आपकी बेस्ट मेमोरी क्या है इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ पहला PSL जो जीता था वो सबसे बेस्ट है या और उस PSL जीतने में कोई पर्टिकुलर मेमोरी
आपके ज़हन में हो? यार आपने खुद देखी हुई है वो वाली विनिंग शॉट किसने मारी थी? ओह यस यस गॉट इट ब्रदर बेस्ट टाइटल विद इस्लामाबाद यूनाइटेड आपके लिए वो फिर पहले ही होगा, हाँ सारी हाँ बात वही है। है वही है। और मैं अगर आपको कहूँ बेस्ट परफॉर्मेंस आपकी पर्सनल विद इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो आपने को यार ये मेरी जो परफॉर्मेंस थी ना, ये मैंने अपने लिए सबसे ज़्यादा ये एंजॉय किया, मुल्तान वाला मैच, वो जो पिंडी, डेथ, हाँ पिंडी पिंडी में। वो मुझे भी नहीं भूलता। पता है क्योंकि उसमें एक वो जो शॉट आप रैम मारने जा रहे थे और फिर आपने इधर से वो अनबिलीवेबल शॉट थी, सारे हम डग आउट में कह रहे थे ये क्या किया है, मतलब अनबिलीवेबल। ओके राणा जी, आपको अपनी हैट्रिक तो याद होगी, हाँ जी। अगर आप एक हैट्रिक की अपनी वो सारी डिलीवरीज को याद करके बयान कर सकें, क्या सोच रहे थे, कैसा महसूस हुआ, और स्पेशली द हैट्रिक बॉल? उस टाइम नहीं था महसूस हुआ, लेकिन बाद में वो वीडियो और स्पेशली जो सैफी भाई वाली पिक्चर देखी हुई है ना, सैफी भाई वाली वीडियो आपने देखी हो, हाँ वो जो सेलिब्रेशन की, और सैफी भाई कि सैफी भाई आए हैं जंप मार के मेरे ऊपर चढ़ गए और मैंने उठाया हुआ उनको कि आज अगर वो मैं नहीं उठाऊंगा, नहीं उठा सकता, मतलब तो उसने पता ही नहीं कि खुशी इतनी सैफी भाई को खुशी है कि वो, जैसे सीधी बात है, सैफी भाई को इतनी खुशी, हमारे कप्तान है और मैं छोटा हूँ, यंगस्टर हूँ, सैफी भाई ऐसे आके मुझे मतलब गले लगे हैं और ऐसे ऊपर ही चढ़ गए हैं कि वो छोटे और मैं बड़ा हूँ, कसम से ऐसे ऐसे ही उनको है। इतनी खुशी है He तो was so happy for you. और उन्होंने उनको इतनी खुशी और मुझे कितनी होगी, मतलब मैं यही सोचता हूँ अक्सर, आप देखूँ ना, मतलब मेरे पास मैडी भाई खड़े थे, जो भी खड़ा था, कहते हैं बस अपनी लेंथ पे मार हो जाएगा, और बाद में जाके पता चला है कि मैं पहला हूँ हैट्रिक करने वाला। Yeah. लेकिन वो जो सैफी भाई वाला सीन है ना, सबसे बेस्ट सीन है वो हैट्रिक में। वो जो पोस्ट हैट्रिक था, लास्ट बॉल आप क्या सोच के करा रहे थे? लास्ट बॉल मेरा यही था, मतलब मेरी जिसके मैडी से भाई मिड ऑफ पे खड़े हैं, जिसके साथ भी बात हुई है ना कि अपनी लेंथ पे मार, हाँ लेंथ से अंदर आ गया आउट हो जाएगा, सही हैट्रिक हो जाएगी। सही। लेंथ पे मारी है, पैड पे लगी है, नहीं देखा, इधर जा रही है, उधर अपील कर दिया वो ना शोज़ब भाई ने भी ना बड़ा सोच के ड्रामेटिक दिया यूं किया, वरना होता है ना बंदा फौरन यूं करता है, उन्होंने भी सस्पेंस डाला, दवा ना दवा। एक वो है ना, मैं कोई लीग मैच है उसमें ना, मेरा ऑस्ट्रेलिया में शायद, वो ऐसे आउट ये वाला भी है, आउट देता ऐसे करता और हाथ नीचे ऐसे ही ना, शोज़ब भाई ऐसे स्लो यूं आउट दिया, और उसके बाद फिल्म शुरू होगी। ब्यूटीफुल। राणा जी आउट भी बड़ा वो ऐसे, एक हो ना बोल्ड हो, सस्पेंस ही नहीं है, वो पूरा यूं वीडियो देखे ना, वो अपील और इंतजार हो रहा है, इंतजार हो रहा है पूरा, जैसे पूरी एक मूवी बन रही है। यस गॉन। शायद ये भी उसकी एक वजह थी कि सबके एक इमोशन एंड तक होल्ड हुए हुए थे, वो जैसे रिलीज हुए तो सारे ने वैसे किया रिस्पांस। राणा जी, ये वर्ल्ड कप का मैच नेदरलैंड्स के खिलाफ पहला मैच है, इतनी टेंस सिचुएशन बनी हुई है, आप आए हैं, आप मुझे उस इनिंग्स को डिस्क्राइब करें अपने लिए। आप जब आए आप क्या सोच रहे थे, आप ड्यूरिंग इनिंग्स क्या सोच रहे थे, एंड देन व्हेन यू फिनिश्ड ऑफ क्या फीलिंग थी? वो तो अल्लाह ने, सीधी बात, अल्लाह ने इज्जत देनी थी तो बेशक ये सारा सिनेरियो बन गया, वरना तो हम आराम से खाना खा रहे थे, मैं 2 आउट भी नहीं होने के सारा मैच जीत जाएंगे, खाना खाता निकले, ओ आउट हो गया, आउट हो गया, जाके पैड पहन के नीचे गए, जब अंदर गया हूँ फिर भी जब बारी आई है, मतलब इतना बाहर भी बैठे, इतना नहीं था कि यार ये ऐसे हालात हो जाएंगे, ये ऐसा हो जाएगा, या ऐसी सिचुएशन टफ हो जाएगी। हाँ अंदर भी गए हैं, तो शाडी खेल रहा था मैं, इजी है, शाडी खेल रहा, हो जाएगा स्कोर, शाडी आउट होया, मैं क्या हूँ अब थोड़ा सा, क्योंकि मेरा में शाडी के बाद वो था शाहीन, क्योंकि नमाज और शाडी खेल रहे थे, नमाज आउट हुआ, मैं गया हूँ, शाडी आउट हुआ, तो फिर शाहीन आया, फिर भी सही था, मतलब 4 ओवर में मेरे ख्याल में कोई थे, 5 ओवर में थे शायद कोई 40 के करीब, 38-40, या 4 ओवर में इतना था, 4 ओवर में 36-40 था ऐसे करके ना, तो मेरी भी अभी कोई इतने बल्ले पे नहीं लगी, 2-3 बॉलें मैंने खेली हैं, शाहीन खेल रहा है, ज़्यादा शाहीन ही खेला मैंने, बल्कि अभी कल के परसों वो वीडियो देख के मैंने कहा है मैंने बस इतनी बॉलें खेली थी इससे पहले, शुरू में वही स्ट्राइक पे था ज़्यादा। शाहीन जब 17वां ओवर शाहीन खेला ना, तो मैं शाहीन की तो लग ही जाएंगी, मैं शाहीन की लग ही जाएंगी, इजी जीत जाएंगे। शाहीन की जब मिस हुई है ना, शाहीन से 3-4 बॉलें,
फिर मैंने देखा, मैंने कहा 12 बॉलों में 29 रह गया। मैंने कहा अब थोड़ा सा है, तो कुछ नहीं, मतलब उससे पहले उसने 1 ओवर कराया, उसका 1-2 गेंद खेला था मैंने कहा ठीक है, फिर अल्लाह का नाम लेते हैं। हालांकि अगेंस्ट दी विंड थी, अल्लाह का नाम लेकर मैं कहा चल ज़रा इधर लपेटा मारो टेपियाँ वाला, मारा लग गया। उसके बाद मतलब अभी तक ये नहीं था कि यार ये हो ही नहीं सकता, ये था कि कर लेंगे हम लोग, कर लेंगे। एग्जैक्टली, बिलीफ नजर आ रहा था आप। इवन कि जब उसने कैच भी ड्रॉप हुआ ना, तो अब मैं रेडी खड़ा था, मैं कहा इसने मुझे आगे करनी है या इधर बाहर करेगा, मिड ऑफ ऊपर था, सामने मारूंगा, सामने गुजर जाएगी। स्लो की है वो, मतलब ठीक है, जाती जाती है वो, एक वो बनना होता है, पूरी मूवी बननी होती है। हाँ। स्लो यूं जाती, सीधी आती थी, यूं गई है, बल्ले के नीचे लगी हवा में, मैं कह रहा हूँ या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, ड्रॉप 2 हो गया। वो ड्रॉप हुआ, मैंने कहा अब पीछे तो ये करवाएगा नहीं। मिड ऑफ उसका ऊपर था, उसने आगे ही फेंकी है, वो उधर छक्का हो गया। फिर उसने फिर वही, मैंने उसे मिड ऑफ पीछे ले गया, ये फिल्टर ले गया, क्योंकि मैंने 2 को ट्राई इधर की हुई थी उसको। मैंने कहा अब या स्लो कराएगा या पीछे मारेगा, यॉर्कर तो या 3 डेथ में यही है, 3-4 ही फिर ऑप्शन है। कमाई है, फिर छिक्का बज गया, काम सारा ही बिल्कुल ही खत्म हो गया। मेरे ख्याल में रह गया था पीछे कोई 7 गेंदों में 10-11 रह गया। हाँ, एंड पे तो बिल्कुल सिचुएशन तो मैंने कहा एकदम चेंज हो गई ना। मेरा था पहले कि इजी खेले, मैंने कहा फिर आया, मैंने कहा नहीं यार, अगर यहाँ पे बाउंड्री इधर चौका मिल गया ना, तो आखिरी ओवर में 4-5 रह जाए, ठीक है, जो भी है जैसी भी टीम है, लेकिन फिनिश तो करना है ना आपको। फिनिश होता है। हाँ। कि मैंने कहा यार इधर से एक चौका मिल जाए ना, तो आखिरी ओवर में 5 रह जाए तो ज़्यादा अच्छा है, बनिस्बत इसके आखिरी ओवर में 10 रहा हो। वो उसने आगे फेंकी है, हो सकता है सामने खेले कोई और सीन बनता हो, यूं इधर ही खेलना इधर ही था, यूं ही स्लैश की, एज लगा चौका, मैं कहा कम और निकल गया। मतलब जितना कम स्कोर हो जाए आखिरी ओवर में उतना ज़्यादा आसान है, बेहतर होता है, हाँ। आसान होता है। सही बात। वो जो हुआ वो सबसे आसान हो गया, बल्कि उसके बाद आखिरी ओवर लड़का करने उसको क्रैम आ गया था मेरे, मुझे नहीं। उसने फिर एक स्लो बाउंसर किया है, मतलब 6 गेंदों में 5 स्कोर चाहिए था, हाँ। सिंगल शाही ने किया है, फिर मैंने एक डॉट किया है स्लो बाउंसर, मैं कहा 1 ऑफ द ओवर हो गया, मैं कहा उनकी कराएगा। क्रैम आया, मैं कहा जोर जितना जोर मार सकता है मार लो, फुल टॉस हुई है तो इजी काम जीत गए। लेकिन देखने वाला बाहर बैठ के ना ज़्यादा, अगर मैं खुद बाहर बैठ के देख रहा होता तो ज़्यादा मुझे प्रेशर आना था, अंदर नहीं आता। जब आप बैटिंग कर रहे हो ना, इतना प्रेशर नहीं आता। था यही कि यार मैच जीतना है, बिल्कुल सही। ये हमने मैच जीतना ही जीतना, जो मर्जी हो जाए, क्योंकि हमारे एज अ टीम, हमारे लोगों के जो लोगों ने बातें बनाई हुई थी ना, पाकिस्तान टीम पे बनाई हुई थी, सबको उसी चीज़ का था कि यार हम लोगों ने जीतना ही जीतना है, ठीक बात। जो मर्जी टीम आगे आ जाए हमने जीतना ही जीतना। सबका यही था। आप देखें कि जिसको जहाँ पे चांस मिला ना, उसने छोड़ा नहीं है। ठीक बात है। फरहान को देख लें, जिस बंदे को बॉलिंग में मिला है, बैटिंग में मिला है, उसका होता था कि यार हम ये हर कुछ ना कुछ करके ही चले जाएं। टीम की जीत में हम क्या कर सकते हैं, हमने बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, ब्यूटीफुल। राणा जी, सुपर ओवर राउंड है, ठीक है, और वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो। आपका ऑल टाइम फेवरेट क्रिकेटर कौन है और क्यों है? आसिफ भाई है यार। आसिफ भाई, बिकॉज ऑफ हिज हिटिंग? हम्म? आसिफ भाई बिकॉज ऑफ हिज हिटिंग? आसिफ भाई केड़े? आसिफ, आसिफ ओह मोहम्मद आसिफ। आसिफ भाई Okay. तो यार मेरे बेली ने ना, हाँ वही आया वही, था हाँ मेरे बेली ने, ठीक ठीक ठीक। मोहम्मद आसिफ। व्हाट अ बॉलर, व्हाट अ बॉलर। तो मेरे यार क्या क्या आउट किए हैं उन्होंने भी यार। अच्छा, आपके लिए सबसे डेंजरस फास्ट बॉलर ऑफ ऑल टाइम कौन है और क्यों है? यार सुना तो बड़े पुरानों का हुआ है, लेकिन जिनको खेला है उनका ही कह सकते हैं, वरना तो जिनका सुना बंदा नाम उठा के कह देते उनका। नहीं नहीं, आपके लिए हाँ। और जिनको खेले हैं, न्यूजीलैंड में फर्गुसन, लॉकी। वो तब 2018 में, सही। 2018 में। अभी मतलब रिसेंटली जो है ना, जोफ्रा आर्चर। जोफ्रा वो क्या चीज़ उसकी आपको, उसका जो है ना Extreme pace, स्पेशली जो नया गेंद वो जो स्पेशली करता है लेफ्टी को। सही। मैं चाहे उसको नहीं भी नया गेंद खेला हूँ, लेकिन उसका नया गेंद देखने का बड़ा मजा आता है। ठीक है। और देख के पता लग रहा था कि बड़ी ना ये खतरनाक सी बॉलिंग करवा रहा है। 2019 में वर्ल्ड कप से पहले सीरीज नहीं थी पाकिस्तान की, उसने इमाम और फखर को ओवर किए हैं 2। ऐसे था कि धागा बना है स्लिप इधर हो, गेंद करवाए ठक के ऐसे वैसे। सही, हाँ ठीक है, ओवर द विकेट एंगल से वो, ठीक बात है।
आपका फेवरेट बैटर ऑफ ऑल टाइम टू वॉच? ये पड़ गए बड़े हैं, लेकिन क्रिस गेल क्रिस गेल, बचपन से ही उसका है। इम्पैक्ट वो आई थिंक मेरी तो मेरे दोस्त के साथ लड़ाई हो जाती थी क्लास फेलो के साथ। अभी वो दुबई सऊदीया में है, नारोवाल क्या है वो, ये कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते थे, रूममेट थे मेरे। तो उसके साथ लड़ाई हो जाती, कहता था पुलाड़, और मैं कहा जा काम कर जाके। मैं कहा चाचा गेल नु चेक कर। गेल इज अनदर लेवल। ठीक है पुलाड़ अपनी जगह पे, लेकिन उसका नंबर कहाँ पे, लेकिन गेल गेल तो मिस्टर T20 क्रिकेट है ना, मतलब उसने तो T20 क्रिकेट उसने जो किया उसके लिए, तो वैसे भी उसकी टेस्ट में भी सेंचुरीज हैं, ओडीआईज में भी उसने डिफरेंट इम्पैक्ट। ठीक है, एक क्रिकेट का रूल जो आप चाहें कि चेंज होना चाहिए, आपके लिए अगर कोई रूल चेंज होना चाहिए क्रिकेट का, क्या होगा? क्रिकेट का रूल, मैं इतना रूल मुझे पता ही नहीं है। नहीं, जिस तरह मतलब आ गया ना कि ओडीआईज में 2 वाइट बॉलों का जब आया कि डिफरेंट, पहले एक ही होती थी, या पावर प्ले में आपने देखा दूसरी लीग्स में जब मार पड़ रही हो तो बॉलर की मर्जी होनी चाहिए, जितने मर्जी फील्डर पीछे रह जाए। ठीक है, एक ओवर ऐसा होना चाहिए कि आप सारे ले जाओ एक पीछे। बॉलर को ना उसकी मर्जी होनी चाहिए कि वो आप अपनी वजह से फील्डिंग खड़ी कर लो। या ऐसा होना चाहिए जिसको मार पड़ रही है ना, उसकी मर्जी होनी चाहिए कि बस मैं ओवर नहीं करवाना, खत्म हो गया। ये भी सही है। सबसे कमाल जुगत आपको पड़ी हो क्रिकेट फील्ड में, या आपने मारी हो क्रिकेट फील्ड में किसी को? जुगता बढ़िया, एक जुगत थोड़ी है। नहीं, मतलब कोई फेवरेट कोई अभी ज़हन में आया है कोई? यार अभी ज़हन में नहीं आएगी, लेकिन बड़ी जुगती। फैसलाबाद की टीम में इतना खेला हूँ, वहाँ पे आपको पता ही है फैसलाबाद। हाँ, ठीक बात है। राणा जी, आपकी अपनी पाकिस्तान की फेवरेट बैटिंग परफॉर्मेंस ऑफ ऑल टाइम अभी तक, तीनों फॉर्मेट्स में, आपके लिए अभी तक क्या है? टेस्ट मैचेस में। ठीक है, कोई पर्टिकुलर टेस्ट मैच कि यार ये मेरी फेवरेट टेस्ट मैच इनिंग्स है अभी तक? क्योंकि मैं समझ गया आपने रेड बॉल का, क्योंकि उसका चैलेंज ही और है, वो एक पिंडी में पिंडी में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। सही। हालांकि न्यूजीलैंड में भी बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी ना वो कमांड वाली बैटिंग थी सही कि आप अपनी मर्जी से खेल रहे हैं। सही अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। हाँ, यहाँ पे मतलब आपकी शॉटें लगी हैं वहाँ पे, ठीक आप ज़्यादा स्क्वायर पे खेले हैं। पिंडी में सारी तरफ खेले हुए थे आप, सारी सब साइड पे आपने किया हुआ रन, और किए भी मतलब पहली इनिंग में ऐसे किए हुए थे कि जब आप टीम को ज़रूरत थी। सही, वो स्टेपिंग अप फॉर द टीम वाली बात ना, वही ब्यूटीफुल। राणा जी सॉरी, आप का कोई फाइनल मैसेज यंगस्टर्स के लिए थ्रू दिस पॉडकास्ट, जो आप चाहें कि ना सिर्फ क्रिकेटर्स के लिए बल्कि पाकिस्तानी यंगस्टर्स के लिए, फ्यूचर के लिए पाकिस्तान का, कि कोई भी आप मैसेज देना चाहें, वो क्या होगा? यार जितने यंगस्टर हैं क्रिकेटर हैं उनके लिए तो यही है कि यार आप अपनी मेहनत करते रहें, मेहनत करते रहें। आपके अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, आप पोजीशन में चले जाएंगे, आप हुकूमत में आएंगे, ये चलता रहता है। परफॉर्मेंस होगी, आपको रखेंगे नहीं रखेंगे, लेकिन आपने अपने आप को जो है ना आपने खुद तैयार करना है। वो आपकी मर्ज़ी आप कैसा तैयार करेंगे। किसी ने आके आपको कुछ नहीं करके देना, किसी ने आपके लिए कुछ नहीं करना। जो करना है आपने खुद ने करना, और जब आप करेंगे ना तो आप अपने अकेले के लिए नहीं करेंगे, आपके इर्द गिर्द कोई 50, 60, 100 लोग होंगे सही। जिनका आप सोच रहे होंगे, सोचेंगे नहीं, लेकिन उनका खुद ब खुद आपकी वजह से उनका भी हो जाएगा। लेकिन जो ओवरऑल अगर पाकिस्तान की बात करें ना, ज़िंदगी में स्ट्रगल करना सीखें। स्ट्रगल करेंगे तो कुछ बनेंगे। वो बहुत रेयर है कि कोई डबल शाह बन के काम कर जाए 2 नंबरी करके, पर 2 नंबरी में कुछ भी नहीं पड़ा। हाँ, वो तो ठीक है आप यहाँ कमा लेंगे, लेकिन बाद में जवाब अगर होंगे आपने आप। अगर आपके दिल में थोड़ी सी अल्लाह का खौफ है तो आपको फिर होगा कि नहीं यार ये ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करना सीखें। स्ट्रगल कोशिश करें जितनी जल्दी करना सीख जाएं। वो सही। ये है कि जितनी स्ट्रगल, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ तुम इट्टा ही चुक के रखन लग गए। कुछ की कर रहे हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब एवें ही उत्थे राह जाते मिट्टी पट्टन लग गया, की कर रहे हैं, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। मतलब आप पढ़ाई कर रहे हैं, सही प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, आपको उसमें स्ट्रगल ये होगी
कि यार आपका दिल नहीं कर रहा, हाँ। आपने फिर भी जाना है। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये, टाइम दें। आप स्पोर्ट्समैन है, आपका दिल नहीं भी कर रहा, आपने ट्रेनिंग करनी है। यस, सैक्रिफाइस है, बिल्कुल ऐसे ही, बाहर 50 की डिग्री गर्मी है, आपका दिल नहीं भी कर रहा, आपने घर छोड़ के जाना है काम पे। बिल्कुल सही। आपको लाहौर जाना है, आपको कराची जाना है, आपका काम है, आपका दिल नहीं कर रहा, आपको जो सुकून वगैरह आपका दिल कर रहा है कि सुकून में रहें, आपने निकलना है, वहाँ जाना है। Comfort zone से जो बाहर। लोग हमारे स्ट्रगल करते हैं ना, जो लोग बाहर जाते हैं स्पेशली स्टूडेंट वीज़े पे, वो लोग करते हैं स्ट्रगल। सही, सही बात है। वो कमा भी रहे हैं, वो पढ़ भी रहे हैं, सब वो कुछ कर उधर रहे हैं। अपना सब कुछ तो वो मैनेज देखें कर वो रहे 5 हैं। साल बाद वो उनका लाइफ स्टाइल हम लोगों से कितना चेंज होता सही है बात इसी है। वजह से। ट्रू। स्ट्रगल करें ताकि आपके आने वाले 5 साल के बाद जो आपकी ज़िंदगी बेहतर हो, और आपकी स्ट्रगल की वजह से जो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान का फ़ायदा ये होगा कि आपके पास अगर टैलेंट है ना, आप इंजीनियर हैं, तो आप इंजीनियरिंग में स्ट्रगल करके आप बड़े इंजीनियर बनते हैं। फ़ायदा किसका? आपके मुल्क का, एट द एंड पाकिस्तान का। आपके हुनर लोगों होना का। चाहिए हमारे पास। आप मैकेनिक हैं, आप जा रहे हैं सिर्फ रोज़ ये ग्लास ही सही किए जा रहे हैं, मतलब एक मोटरसाइकिल का पेज ही सही किए जा रहे हैं, चेन सही किए जा रहे हैं, टायर सही किए जा रहे हैं। आप जब तक उस पर पूरी स्ट्रगल, कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रगल करके दिखाएं, उस मोटरसाइकिल को पूरा खोल के देख लें, ताकि बड़े मैकेनिक बनो। हाँ, अपनी स्किल में ऐड हुनर करते है। हैं। हाँ, सही है। मैं स्किल्स बिल्कुल में बस ये, मतलब अपनी स्ट्रगल ये है। वही पहले वाली गल है, मिट्टी ना पट्टी जाना और टानियां ना तोड़ी जाना। वो बैठे होंगे, कुछ नहीं ना होता, पकड़ा है तो हम खुद ही करते रहे। ऐसे ही है। आप पता लग गया, ऐसी भी कह दी, ऐसी भी बड़ी स्ट्रगल की थी। स्ट्रगल ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं ना, आप दिल से करें। आपका दिल नहीं भी कर रहा ना, उस काम को करें। अब हम लोग हैं, नहीं दिल कर रहा था फोड़ने में सुबह उठने को, लेकिन उठ के जाना पड़ता है। हाँ, एक 6 बिल्कुल। बजे उठो, 7 बजे उठे, 8 बजे ग्राउंड में पहुंचना पड़ता है, शाम में 7 बजे वापस आना पड़ता है। और ऐसे भी आप लोग तो 2-2 दिन फील्डिंग कर रहे होते हैं और फिर करना पड़ता है सारा फिर ही कुछ। जाके आपको ऐसा होता है। अब जो लड़के डोमेस्टिक खेलते हैं, वो बेचारे कितनी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। हाँ, देखने वाले कहते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं होगा, ठीक है तुम यह करते तो इन्ना मिल जाता है। उनके पीछे स्ट्रगल देखें। सही बात है। उधर तक पहुंचने की, उस जगह पे रहने की और आगे जाने की। तुसी दसो ना, जब मतलब मैच हो रहा है तो बारिश हो रही है, और कितना मुश्किल है बारिश में इंतजार करना कि मैच कब सही शुरू बात होगा। है भाई। एक आपने 11 बजे होटल आना है, और एक मैच ही 10 बजे शुरू हो रहा है बारिश की वजह से। वाकई, और एक प्रोसेस है पूरा, उस मैच डे का भी पूरा प्रोसेस है, पहले का, मीटिंग का, पहुंचने का, इंतज़ार का, वार्म अप्स का। आपका तो मतलब हम एक वो देखते हैं सारा प्रोसेस। और आपने बिल्कुल सही कहा। स्किल्स अपनी इंप्रूव करें, चाहे क्रिकेट है, चाहे किसी भी नॉर्मल, फील्ड में दुनिया किसी भी की। फील्ड में अपनी स्किल्स इंप्रूव करें, ताकि हम अपनी चीज़ें ना खुद बनाना सीख लें। बिल्कुल सही। ये वैसे ओवरऑल सबके लिए है यार, क्योंकि चाइना स्किल्स की वजह से यहाँ पहुंचा ना। ऐसे ही है, छोटी छोटी उन्होंने वैल्यू ऐड अब करते जा जैसे रहे हैं। आपके गुजरांवाले लगी हुई हैं छोटी, फैसलाबाद लूमा लगी हैं, बिल्कुल। फैसला आपके गुजरांवाले छोटी छोटी फैक्ट्री छोटी छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो क्या कुछ नहीं बना रहे। ऐसे ही है। हम लोग कहते हैं कि यार चल यार 30,000 मिल रहा है, 40,000 मिल रहा है, बस ऐसे 30,000 40,000 जोड़ के तुम लाख रुपए अपना काम शुरू कर लो। कर सारी दुनिया करती है, हम क्यों नहीं ऐसे ही करते? है, ऐसे ही। थिंक बिग एंड ड्रीम बिग। राणा जी, अल्लाह आपको जज़ा दे। थैंक यू सो मच। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੈਰ ਵੀ